मैं गुरु स्तोत्रम पढ़ूंगा, उसके बाद फिर सत्संग को हम आगे बढ़ाएंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में सदगुरु सत्ता और समस्त संत समाज को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के हिंदी सत्संग में आप सबका बहुत स्वागत है और अब हम हिंदी सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अद्वैतवाद के ऊपर का डिस्कशन। और आज एनपी अंकल जी हमारे साथ हैं, वही इस संदर्भ में आज हमें अपना सत्संग बताएंगे। और पिछले हफ्ते जो है हम लोगों ने रिवीजन किया था। पिछले कई हफ्तों में जो हमने सुना था सत्संग में, उन सब का रिवीजन किया था। और उसके पिछले वाले सत्संग में जो है, इस पिछले सैटरडे के पिछले वाले में यह प्रश्न आया था कि हमें थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है ये द्वैत और अद्वैतवाद की स्थिति क्या होती है। इवन तो सत्य तो एक ही है, पर इसको समझने में काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में। बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान के स्तर पर, जिसकी जहां पर की ज्ञान है वहां के धरातल से हम इसको समझने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो अब जैसे जैसे हमारी उस समझ में, उस सत्य को समझने में जब हमारी जब विकास होने लग जाती है, तो हम इस चीज को और बढ़िया से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं और समझने लगते हैं। और तो उसी का एक आज का जो है हमारा संदर्भ है। और तो इसी के साथ मैं अंकल जी से विनम्रता पूर्वक मैं आवेदन निवेदन करता हूँ कि आप कृपया अपना सत्संग आगे बढ़ाएं। जय सद्गुरु। सबको जय सद्गुरुदेव। संकट मोचन नाम है, सदगुरु बंदी छोड़। विघ्न विपत्ति दुख नाशका, असरन शरण अंजोर। विनय करो वाणी बसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। आत्म भूमि जग भूमि में, और भूमि तीन पाद। गमन करो तीन भूमि में, अत्रिभनत श्रुतिवाद। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। शक्ति भक्त एक संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। माया मोह विडम्बना, कुटिल कुचाल कुरूप। निशिदिन मन संसार में, याद न प्रभु का रूप। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सोत महान दयाय। देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से वर्तमान
सद्गुरु सत्ता एवं नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष एवं सद्गुरु पद के योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पूज्य श्रद्धेय श्री नामदेव जी महाराज, पूजनिया माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। एवं आज के इस सत्संग में उपस्थित जिन दिव्य आत्माओं का मैं कुछ नाम देख रहा हूं अटेंडीज लिस्ट में, उसमें सर्वप्रथम श्री निरंजन जी कैलिफोर्निया से, जो आप आज के सत्संग के संचालक हैं, श्री अजय मुजार जी अमेरिका से, नीरू देवी जी इंडिया से, रोहित मिश्रा जी दिल्ली इंडिया से, सीमा जी कैलिफोर्निया से, राधा जी अमेरिका से, विवेक जी इंडिया से, पिंकी कुमारी इंडिया से, एवं अनेक और भी नाम हैं जिनका मैं समयाभाव के कारण नहीं ले सका, आप मुझे क्षमा करेंगे। यह सत्संग हर सप्ताह शनिवार को हिंदी में हुआ करता है और यह नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में कई सप्ताह से संचालित है। आज के सत्संग का विषय अद्वैतवाद है। इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पीछे के किसी साप्ताहिक सत्संग में, जब मैं उस समय डालस में था, तो श्री अजय मुजार जी ने एक प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न क्या था? उन्होंने पूछा था तत्वम असि के बारे में, कि यह तत्वम असि क्या है। तो यह तत्वम असि जो है, वेदांत का वेदांत जो अद्वैतवाद का समर्थन करता है, जिसमें अद्वैतवाद के सारे सूत्र वर्णित हैं, तो उस सूत्रों में से एक सूत्र यह है तत्वम असि है। तत्वम तत्वम असि। देखिए, हमारे स्वामी जी ने अद्वैतवाद के ऊपर स्वरवेद में बहुत उन्होंने लिखा है, बहुत वर्णन किया है दोहों के माध्यम से। आप उसको पढ़ेंगे, हम लोग जो भी चर्चा करेंगे स्वरवेद के आधार से करेंगे। स्वामी जी ने क्या अद्वैतवाद के बारे में कहा है, और अद्वैतवाद पर स्वामी जी अपने भ्रमण काल में कई साधु महात्माओं से मिले भी हैं, और स्वामी जी का सत्संग वार्तालाप भी हुआ है। लेकिन स्वामी जी ने स्वरवेद में अद्वैतवाद के बारे में दोहों के रूप में कई दोहे हैं। आप जब अद्वैतवाद स्वरवेद में पोर्शन पलटेंगे तो आपको अद्वैतवाद में बहुत सारे दोहे मिलेंगे, और मैं जो उसमें से जो प्रमुख प्रमुख दोहे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है कि आज चर्चा पूरी नहीं हो, इसलिए मैं अगला दिन अगला सत्संग में भी हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना कवर हो सके। स्वामी जी के स्वरवेद के आधार से बहुत सारे दोहे हैं और सब दोहों पर हम चर्चा करेंगे।
तो उसमें अद्वैतवाद पर सबसे पहले स्वामी जी का एक दोहा, जिससे मैं आज प्रारंभ करना चाहूंगा, उस दोहे से। वह दोहा क्या है कि जीव ब्रह्म की एकता, त्वत्वम असि परमान, महावाक्य द्वादश कहे धोखे बहु विद्वान। यही तत्वम असि पर अजय मोजार जी ने पूछा था, इनका प्रश्न यही था कि तत्वम असि क्या है। तो स्वामी जी ने उस तत्वम असि के बारे में एक दोहा ही लिखा है। वही दोहा है, जीव ब्रह्म की एकता, तत्वम असि परमान, तत्वम असि परमान। महावाक्य द्वादश का है। महावाक्य द्वादश का मतलब हुआ कि 12 महावाक्य हैं। 12 महावाक्य हैं जो अद्वैतवाद का के संदर्भ में उपनिषदों में उनकी चर्चा आई है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा कि महावाक्य द्वादश का है, माने वो 12 वाक्य जो हैं अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं, अद्वैतवाद के संदर्भ में कहे गए हैं, वह 12 वाक्य की चर्चा स्वामी जी ने अपने स्वरवेद के इस दोहे में किया है कि जीव ब्रह्म की एकता, तत्वम असि परमान, महावाक्य द्वादश का है धोखे बहु विद्वान। आगे का दोहा है, आप भी स्वरवेद पढ़ेंगे, स्वरवेद में यह सारा चीज स्वामी जी ने लिखा है। ब्रह्मास्मि मुख से कथय, प्रकृति कार्य लयमान, अब विषय लीन जल मीन सा, रति तृष्णा जिमि स्वान। पहला दोहा का जो अर्थ है जीव ब्रह्म की एकता, तत्वम असि, इसमें तो स्वामी जी ने वेदांत के सिर्फ 2 ही सूत्रों का लिखा है, लेकिन आगे उन्होंने आगे की पंक्ति में महावाक्य द्वादश का है, यानी कि 12 महावाक्यों का संकेत स्वामी जी ने किया है। लेकिन वे 12 वाक्य क्या है? वे 12 वाक्य भिन्न भिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। कई उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपदेश उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, इस तरह से कई उपनिषद हैं जिन उपनिषदों से इन 12 वाक्यों का संकलन करके कहा गया है, जो कि अद्वैतवाद के सूत्र कहलाते हैं। वे 12 वाक्य जो हैं अद्वैतवाद के सूत्र कहलाते हैं। तो उसमें सबसे पहला वाक्य जो है वह सबसे पहला सूत्र जो है जिसको स्वामी जी ने लिखा, जीव ब्रह्म की एकता, तत्वम असि परमान, तो वही जीव ब्रह्म की एकता ही है। जीव ब्रह्म की एकता, यह पहला सूत्र है अद्वैतवाद का। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जीव ब्रह्म की एकता, वह जीव ब्रह्म की एकता से इसका कोई संदर्भ नहीं है जिस जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे के सत्संगों में कर चुके हैं। वह जीव ब्रह्म की एकता, उस जीव ब्रह्म की एकता और यह अद्वैतवाद का जो प्रथम सूत्र है जीव ब्रह्म की एकता, उस दोनों के संदर्भ में काफी अंतर है। तो मैं 12 वाक्यों को बता देता हूं कि क्या कौन कौन से 12 वाक्य हैं। सबसे पहला वाक्य, जो पहला सूत्र है जिसको दो अद्वैतवाद का प्रथम सूत्र कहते हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि है, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से यह अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र लिया गया है। उसी तरह से छांदोग्य उपनिषद से दूसरा सूत्र है जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, तत्वम असि। स्वरवेद में भी स्वामी जी ने इसकी चर्चा किया है दोहे में, तत्वम असि। तत्वम असि का मतलब कि वह ब्रह्म तुम है, वह ब्रह्म तुम है, यानी तुम ही वह ब्रह्म है, तुम वही हो। वही का मतलब कि ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो। यह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तीसरा सूत्र जो है वह मांडूक्य उपनिषद का है। तीसरा सूत्र जो है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। देखिए, तीसरा सूत्र यह है, आत्मा के संबंध में कहता है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद से लिया क्या गया है? मांडूक्य उपनिषद में इसकी चर्चा है, इसका वर्णन है। चौथा जो सूत्र है वह प्रज्ञानम ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म की सत्ता का यह समर्थन करता है।
यह जो चौथा सूत्र जो है प्रज्ञानम ब्रह्म यानी चेतन ब्रह्म है, यह अत्रय उपनिषद से लिया गया है। यह ब्रह्म की सत्ता का समर्थन करता है कि ब्रह्म है। फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म पांचवा सूत्र है। स्वरवेद भाष्य में प्रथमाचार्य जी ने इस सूत्र को लिखा है। आप स्वरवेद भाष्य जब पढ़ेंगे अद्वैतवाद के इस दोहे का, जीव 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 ब्रह्म की एकता, तो उस भाष्य में प्रथमा देव जी ने सर्वम खलविदम ब्रह्म की चर्चा किया है। उन्होंने लिखा है कि यह भी एक 12 वाक्यों में एक वाक्य है। तो इसका मतलब है कि यह सब निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। यह भी ब्रह्म की सत्ता का समर्थन करता है और यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छठा जो सूत्र है वह नेति नेति है। न इति न इति माने यह नहीं यह नहीं। जब ऋषियों ने या जो शास्त्रविद हैं या वेद शास्त्र वेद में ऋषि महर्षि जो हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, और उन्होंने तब परमात्मा को प्राप्त, जब परमात्मा को नहीं प्राप्त कर गए, ईश्वर के प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहा, तो उस स्थिति में उन्होंने ईश्वर के संबंध में लिख कर छोड़ दिया कि न इति न इति, यानी यह नहीं है यह नहीं है। जब किसी वस्तु को कोई प्राप्त नहीं करता है तो क्या कहता है? कहता है कि नहीं वह वस्तु नहीं है। तो इसलिए ना वेदों में कहा गया कि नेति नेति। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के संबंध में कहा गया है न इति न इति, नेति नेति। जिसको नेति नेति कह करके ऋषियों ने छोड़ दिया वही परमात्मा है। तो यह ब्रह्म के स्वरूप के बारे में संकेत करता है। यह है जो सूत्र है नेति नेति न इति न इति, यह नहीं यह नहीं, यानी ईश्वर नहीं है ईश्वर नहीं। जब ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो कहा कि हाँ यही ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का यही स्वरूप है कि ईश्वर नहीं है। तो यही बृहदारण्यक उपनिषद से यह लिया गया है नेति नेति को। सातवां जो सूत्र है यह ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह बहुत प्रमुख सूत्र है, बहुत लोग इसको जानते भी हैं और कहते भी हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह जो सूत्र है यह विवेक चूड़ामणि नाम का एक पुस्तक है जिसको आदि शंकराचार्य ने लिखा है। मैं इस पुस्तक को पढ़ा हूं, विवेक चूड़ामणि को। तो विवेक चूड़ामणि में देखिए आदि शंकराचार्य क्या लिखते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह अद्वैतवादी विचार है। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह विवेक चूड़ामणि से लिया गया है जिसके रचयिता आदि शंकराचार्य हैं। यह भी अद्वैतवाद का एक सूत्र है। आठवां जो सूत्र है वह है एकम अद्वितीयम ब्रह्म, यानी ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं। एकम अद्वितीयम ब्रह्म यानी ब्रह्म एक ही है, उसको छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं है। यह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। यह भी अद्वैतवाद के सिद्धांत का समर्थन करता है। अद्वैतवाद के संदर्भ में ही यह भी सूत्र है एकम अद्वितीयम ब्रह्म, माने ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं। आनंदो ब्रह्म एति बेअजानात, यह जो सूत्र है नौवां सूत्र, यह आनंद ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म में आनंद का गुण है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में से लिया गया है। दसवां जो सूत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। यह ब्रह्म के गुण की चर्चा इसमें किया गया है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म जो है अनित अनंत है। यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह 11वां सूत्र है। मैं इस सूत्र को, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं इस 12 सूत्रों में इस 11वें सूत्र को ईशावास्यम इदम सर्वम, मैं इसको श्रेष्ठ सूत्र मानता हूं। मैं इसको श्रेष्ठ सूत्र मानता हूं क्योंकि स्वामी जी ईसा, आप लोग भी स्वामी जी की अमृतवाणी सुने होंगे, याद होगा आप लोगों को। स्वामी जी अमृतवाणी में अक्सर इस सूत्र की चर्चा करते हैं, अक्सर इस सूत्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं अपने मुखार बिंद से। आवाज नहीं आ रहा? आवाज तो जा रही है हमारी।
नहीं, आवाज आवाज बिल्कुल सही आ रही है। वो किन्हीं का लगता है फोन म्यूट हो गया है। कृपया आप मतलब म्यूट कर लें। जी। हाँ, हाँ, आप ठीक है अमजद जी। हाँ, अनम्यूट कर लें अपने मोबाइल को। तो जी जी आवाज जी। तो आ हाँ, रही है, हमारा फोन जी तो जी। म्यूट म्यूट नहीं है। नहीं, आप तो आगे बढ़े हैं अंकुर जी। हाँ हाँ, हाँ, तो 11वां सूत्र जो है, ईसावास्यम इदम सर्वम, मैं इसको श्रेष्ठ सूत्र मानता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ सूत्र मानता हूँ। और मैंने कई आध्यात्मिक आलेख लिखे भी हैं, जो इसकी सहज योग संदेश पत्रिका में समय समय से आया है और आते भी रहता है। तो उसमें मैं ईसावास्यम इदम सर्वम की चर्चा मैंने भी किया है। और स्वामी जी भी अपनी अमृत वाणी में ईसावास्यम इदम सर्वम की चर्चा करते हैं। इसका अर्थ है कि यह संसार ईश्वर से ओतप्रोत है। कितना सही सूत्र है! यह संसार ईश्वर से ओतपुत्र है, ओतप्रोत है। यानी यह सब ईश्वर से, माने ईश्वर सब जगह व्याप्त है इस संसार में। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यह सूत्र जो है मुझे सबसे अच्छा सूत्र लगता है। ये 12 सूत्रों में ईसावास्यम इदम सर्वम, यह सृष्टि जो है ईश्वर से ओतप्रोत है, जिसकी स्वामी जी भी चर्चा करते हैं। यह मुझे सर्वश्रेष्ठ सूत्र लगता है। 12वां सूत्र जो है वह, और ईसावास्यम इदम सर्वम बता देना, सॉरी भूल गए थे, यह ईसा उपनिषद से लिया गया है। ईसावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसको ईसा उपनिषद भी कहते हैं। पूर्णम मदः पूर्णम मिदम, पूर्णम मदः पूर्णम मिदम, वह ब्रह्म पूर्ण है, यह संसार भी पूर्ण है। यह भी ठीक लगता है, यह भी अद्वैतवाद का जो सूत्र है, यह भी ठीक लगता है। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से 12 जो सूत्र हैं, महावाक्य द्वादश का है। स्वामी जी ने इसकी चर्चा जो अपने स्वर वेद के दोहा में किया कि महावाक्य द्वादश का है, धोखे बहु विद्वान। तो ये महावाक्य यही 12 हैं। द्वादश स्वामी जी ने भी कहा, महावाक्य द्वादश, द्वादश 12 अर्थ होता है द्वादश का। तो 12 महावाक्य हैं अद्वैतवाद के। यह अद्वैतवाद के 12 सूत्र हैं। इसी पर अद्वैतवाद का सिद्धांत टिका हुआ है। तो अब मैं स्वामी जी के उस दोहे की चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे कि जीव ब्रह्म की एकता तो त्वम असि परमान, आ महावाक्य द्वादश का है, धोखे बहु विद्वान। देखिए, जीव और ब्रह्म है एक ही है, अद्वैतवाद कहता है। स्वामी जी नहीं कहते हैं जीव, स्वामी जी तो स्वरवेद में चर्चा किए हैं कि अद्वैतवाद क्या कहता है। तो अद्वैतवाद कहता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। और इसके प्रमाण में वो लोग क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं क्या इसके प्रमाण में कि अहम ब्रह्मास्मि एवं तत्वम असि। इसके प्रमाण में अद्वैतवादी लोग, अद्वैतवादी विचारधारा, अद्वैतवाद एक विचारधारा है। यह ब्रह्म ब्रह्म विद्या विहंगम योग की तरह अमत नहीं है। यह एक विचारधारा है, यह मत पर आधारित है। आप इसको इस रूप में अवश्य जानेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग से इसका कुछ लेना देना है, या ब्रह्म विद्या विहंगम योग की तरह ही है, या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सिद्धांत का समर्थन करता है। ऐसी बात नहीं है। यह एक विचारधारा है, मत है, संप्रदाय है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। अमत नहीं है ब्रह्म विद्या विहंगम योग की तरह, नित्य नहीं है। इसमें समय समय से परिवर्तन भी होते रहते हैं। बहुत से विद्वान आते हैं, उसको अपने ढंग से कुछ से कुछ इसको तोड़ मरोड़ करके कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जीव ब्रह्म की एकता तो तुम असि परमान। यानी अद्वैती लोग क्या कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके प्रमाण में अहम ब्रह्मास्मि और तत्वम असि वाक्यों को कहा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तत्वम असि का मैंने बताया भी था कि तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। और और जीव अहम ब्रह्मास्मि का, जीव ब्रह्म की एकता का मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। महावाक्य द्वादश का है, 12 वाक्य जो है अद्वैतवाद के सूत्र जो हैं, उन जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों को पढ़ करके सुनाया। तो वो महावाक्य 12 वाक्य वही है। धोखे बहु विद्वान, इसी धोखा में सारे अद्वैतवादी विद्वान या संसार के अन्य विद्वान भी पड़े हुए हैं। जैसा कि स्वामी जी स्वरवेद के दोहा में स्वामी जी ने वर्णन किया है। सभी विद्वान धोखा और भ्रम में है।
सभी विद्वान, स्वामी जी ने कहा कि सभी विद्वान धोखा और भ्रम में हैं। मुख से कहते तो हैं कि मैं ब्रह्म हूं। अब देखिए, ब्रह्मास्मि मुख से कथय, यानी मुख से तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, किंतु प्रकृति कार्य लयमान, कहते हैं कि प्रकृति के कार्यों में रात दिन लिप्त रहते हैं। मुख से वे कहते हैं, जरूर अवश्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने दोहा में किया कि ब्रह्मास्मि मुख से कहे। ठीक है, वे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अपने मुख से कहते तो अवश्य हैं, लेकिन क्या है कि प्रकृति कार्य लयमान, परंतु प्रकृति के कार्यों में सदा लिप्त रहते हैं। विषय, संसार के विषय, सुख, भोग, ये उसी प्रकार से उसमें डूबे हुए हैं जिस प्रकार से जल में मछली डूबी हुई रहती है। स्वामी जी का स्वरवेद का दोहा के विषय लीन जल मीन सा, संसार के विषय सुखों में, सुख भोगों में इस तरह से लिप्त रहते हैं जैसे मछली जो है जल में लिप्त रहती है। अरति तृष्णा जी मिश्वान, स्वामी जी कैसा उपमा उपमेय से किसी बात का वर्णन करते हैं। भोगेच्छा कामेच्छा उनके अंदर उतनी तीव्र रहती है, प्रकृति के विषयों को, संसार के भोगों को भोगने के लिए भोगेच्छा इतनी तीव्र रहती है जितनी कुत्तों की होती है। देखिए स्वामी जी ने कैसा तुलना किया, कुत्तों से तुलना स्वामी जी ने क्यों किया? कुत्ता जो है हड्डी को पकड़ करके उसको चूसता है, और उसके मुख से खून गिरता है, कुत्ता के मुख से खून गिरता है हड्डी को चबाते चबाते, और वह समझता है कि यह खून जो है हड्डी का है, हड्डी में से आ रहा है, और उसको उसी तरह से, क्योंकि उसमें वह इतना लिप्त है कि उसको ज्ञान नहीं है सत्य और असत्य का। उसको लगता है क्या कि हड्डी से ही खून आ रहा है और इसी खून को मैं रसास्वादन कर रहा हूँ। इसीलिए स्वामी जी ने कुत्तों से तुलना किया कि विषय लीन जल मीन सा रति तृष्णा जिमी स्वान, वह इस तरह से उसकी भोग इच्छा में, इस तरह से उसको भोगने में लिप्त हैं जैसे कुत्ता जो है लिप्त रहता है। तो इस तरह से मुख से मैं ब्रह्म हूं कथन मात्र से जीव तो ब्रह्म नहीं हो सकता। केवल कहने से मैं कह दूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो ऐसा कहने से तो मैं ब्रह्म नहीं हो जाऊंगा। तो यही अद्वैतवादी विचार है। और तत्वम असि, तू ही ब्रह्म है, वे अपने को ब्रह्म मान लेते हैं। तो इस तरह से ये चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। और हम लोगों ने जो अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा सत्संग में किया था, हम लोगों ने इस रूप में किया था कि अहम ब्रह्मास्मि एक भ्रम है। जब जीवात्मा जो है साधना के उच्च शिखर में पहुंचता है, तो वहां पर कैवल्य देह में अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम जागृत होता है। या जब जीवात्मा का पतन होता है मुक्ति धाम से, तो अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम उत्पन्न होता है। तो कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि जो है इसी को कैवल्य देह कहते हैं, यानी कैवल्य देह में ही अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक किए थे कि जीव और ब्रह्म कदापि एक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों चेतन है। जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है। जीव सदा जीव है, ब्रह्म सदा ब्रह्म है। जीव कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म कदापि जीव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चेतन हैं। हाँ, दोनों का मेल होता है, दोनों का मेल होता है, लेकिन दोनों का लय नहीं होता है। जीव ब्रह्म में लय नहीं करता है। यदि लय कर देगा तो फिर ब्रह्म के आनंद गुण का उपभोग कौन करेगा? इसलिए ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, और दो चेतन सत्ताएं आपस में लय उनका नहीं होता है। और दोनों चेतन सत्ताएं आपस में जब मेल करती हैं तो एक जैसा हो जाती हैं, जैसे जीवात्मा जो है ब्रह्म जैसा हो जाता है। हमने बार बार कहा था कि एक और एक मिल करके एक नहीं होता है, एक और एक मिल कर एक जैसा हो जाता है, जीवात्मा ब्रह्म जैसा हो जाता है। लेकिन जीवात्मा ब्रह्म तो नहीं है, जीव तो ब्रह्म नहीं है। पृथक होने पर जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। लेकिन अद्वैतवादी विचार कहता है, अद्वैतवादी अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मैंने वहां मान लिया गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है। तो तुम असी, जीव ब्रह्म की एकता, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब विचार जो है
उसी अद्वैतवादी विचार का समर्थन करता है। अब देखिए अद्वैतवाद का किस तरह, और बहुत से अनेक दोहे हैं और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन मैं स्वामी जी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो बड़े स्वामी जी जो थे, जिन्होंने स्वरवेद की रचना किया, और स्वरवेद के दोहे में कई विषयों के ऊपर स्वामी जी की लेखनी चली, उस संदर्भ में मैं कहता हूँ कि स्वामी जी अपने जीवन काल में, बड़े स्वामी जी की बात मैं कर रहा हूँ, स्वामी जी अपने जीवन काल में एकाकी भ्रमण करते थे। स्वामी जी अपने जीवन काल में, प्रथमा देव जी अपनी पुस्तक दिव्य जीवन कथा में इसका वर्णन किए हैं। देखिए अभी तो स्वामी जी के साथ हम लोग इतने सारे शिष्य रहते हैं, आज शिष्यों की संख्या काफी बढ़ गई है। उस समय स्वामी जी के समय में शिष्यों की संख्या काफी सीमित थी, बहुत कम लोग स्वामी जी के शिष्य थे। स्वामी जी चिट्ठी लिख करके अपने सेवा में बुलाते थे, तब लोग जाते थे वहां। तो स्वामी जी एकाकी भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने जीवन काल में, अपने व्यक्त कालखंड में, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर एकाकी भ्रमण करते रहते थे। और उस एकाकी भ्रमण करने के दौरान स्वामी जी भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पर जाते थे। स्वामी जी भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पर जाते थे। और आज भी हम लोग, देखिए आज भी वह प्रथा आज भी जारी है, आप इसको कहें इस रूप से समझिए। देखिए आज वर्तमान आचार्य श्री भी तो मंदिरों में जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, हम लोग भी मंदिर में जाते हैं शिष्यगण प्रचार प्रसार करने के लिए। इसीलिए प्रचार प्रसार के क्रम में कहीं जाना ऐसा कोई दोष नहीं है, स्वामी जी भी जाते थे, क्योंकि प्रचार तो इसी प्रकार से होगा ना। तो वे एकाकी भ्रमण करते थे। और जहां पर स्वामी जी के समय में आध्यात्मिक विचारधारा के प्रबल विरोधी, आप कह सकते हैं आध्यात्मिक विचारधारा के प्रबल विरोधी व्यक्ति अनेकों थे, बहुत से लोग थे। और उन सारी विरोधी शक्तियां स्वामी जी के ओजस्वी वाणी के सामने नतमस्तक हो जाती थी। स्वामी जी की वाणी में इतना ओज था, स्वामी जी सत्संग दिया करते थे भिन्न भिन्न स्थानों पर जा करके, तो स्वामी जी की वाणी में इतना ओज था, इतनी ओजस्वी वाणी थी कि सारी विरोधी शक्तियां नतमस्तक हो जाती थी। इस तरह से स्वामी जी देश के कोने कोने में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, शिक्षण शिक्षण संस्थानों में, विद्यार्थी समूहों में, छात्रालय में, अध्यापकों के बीच जाते थे, विद्वानों के बीच जाते थे, संत महात्माओं के बीच जाते थे। इस तरह से जा जा करके वे प्रवचन दिया करते थे। और प्रवचन के माध्यम से जो उस समय के रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचार थे, स्वामी जी उसका खंडन करते थे। स्वामी जी उसका खंडन करते थे अपनी वाणी से। और इसी दौरान स्वामी जी, एक बार चर्चा आई है, जैसे स्वामी जी का भ्रमण काल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भ्रमण काल के दौरान ही स्वामी जी एक बार ऋषिकेश जाते हैं। प्रथमा देव जी इसकी चर्चा किए हैं दिव्य जीवन कथा में। देखिए दिव्य जीवन कथा जो पुस्तक है वह किस तरह की पुस्तक है? दिव्य जीवन कथा स्वामी जी के जीवन की कथा का इतिहास है। आप उसको इस रूप में मानिए, दिव्य जीवन कथा जो पुस्तक है वह स्वामी जी के जीवन कथा का इतिहास है, जिसके रचयिता प्रथमा देव जी हैं। प्रथमा देव जी ने दिव्य जीवन कथा, जिस तरह से स्वरवेद स्वामी जी लिखे हैं, उसी तरह से दिव्य जीवन कथा अपने जीवन काल में प्रथमा देव जी, प्रथमाचार्य श्री के नाम से जिनको हम लोग कहते हैं प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, उन्होंने इसकी रचना किया है। और वह दिव्य जीवन कथा, मैं आपको बताऊं कि वह स्वामी जी के जीवन कथा का इतिहास है। हम सबको पढ़ना चाहिए उस दिव्य जीवन कथा पुस्तक को। तो उस दिव्य जीवन कथा में स्वामी जी एक बार इसी तरह से भ्रमण करते करते
मैं उस अद्वैतवादी विचार को कैसे खंडन किए हैं समय समय से, मैं उसी चर्चा करता हूँ। अद्वैतवादी तो आप लोग समझ गए कि अद्वैतवादी विचार क्या है। अद्वैतवाद यही कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, संसार की सारी वस्तुएं ब्रह्म है, जहाँ देखिए वहाँ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म एक ही सत्ता को मानता है, ब्रह्म की सत्ता, और कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है। तो कैसे स्वामी जी इसका खंडन किए, इस अद्वैतवादी विचार का, उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। कि एक बार स्वामी जी भ्रमण करने के दौरान ऋषिकेश चले गए। वहां ऋषिकेश में गंगा तट के किनारे, आज भी जो लोग ऋषिकेश गए होंगे लोग जानते होंगे कि गंगा तट के किनारे बहुत से साधु रहते हैं। उस समय भी रहते थे, आज भी हैं, आज भी उनका आश्रम है, कई आश्रम है। तो ऋषिकेश में एक महात्मा से उनको भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। उस महात्मा का नाम था, वो नेपाली जी के नाम से वे जाने जाते थे। तो उस नेपाली जी से जब स्वामी जी का सत्संग हुआ, तो स्वामी जी ने नेपाली जी को कहा कि आपका जो वेदांत अनुभव है वह साधन शून्य है। स्वामी जी ने कहा नेपाली जी महात्मा से कि आपका जो वेदांत का साधन है वह साधन शून्य है, उसमें कहीं साधन शून्यता है, कहीं साधन का अभाव है। वह तो एक विचारधारा है, मत है, संप्रदाय है, किसी व्यक्ति का विचार है। तो वह नेपाली जी जो महात्मा थे को और बात कहे स्वामी जी कि अपनी तरह से कहे कि मतलब ब्रह्म विद्या विहंगम योग के संबंध में भी बताते हैं कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो है यह परमात्मा के संबंध में पूर्ण ज्ञान है, और आपका जो ज्ञान है वह मन इंद्रियों के माध्यम से चलता है, इसका आधार मन और इंद्रियां हैं। मन इंद्रियों का जो विषय है उसी का आधार को लेकर के आपका साधन अभ्यास चलता है, और सभी साधन अभ्यास चतुष्टय अंतःकरण के अंदर ही है। स्वामी जी ने कहा कि आपके जितने भी साधन हैं, आप जितने भी साधन अभ्यास करते हैं, या आपका जो विचार है, सब चतुष्टय अंतःकरण के अंतर्गत ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके अंतर्गत है, और मन बुद्धि और इंद्रियों पर आधारित है। ऐसा स्वामी जी ने उस वेदांती विद्वान जो थे नेपाली जी, जो महात्मा जी के नाम से जाने जाते थे, उनको वह कहते हैं। और कहते क्या है कि पर ब्रह्म की प्राप्ति आप कैसे करेंगे। पर ब्रह्म की प्राप्ति प्रकृति के अंदर रह करके आप कदापि नहीं कर सकते हैं। प्रकृति पार जाने से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वामी जी ने उन नेपाली जी महात्मा से कहा कि पर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। पर ब्रह्म तो वह प्रकृति पार है। तो जो प्रकृति पार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको आप कैसे आप प्राप्त करेंगे चतुष्टय अंतःकरणों के अंतर्गत आने वाले साधन से। आप इंद्रियों के आधार से इंद्रियों के विषय को लेकर के चल रहे हैं, तो आप पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब स्वामी जी ने तो ऐसा उस नेपाली महात्मा जी से कहा। तो वो नेपाली जी के नाम से जाने जाने वाले जो महात्मा थे, वह क्या, उन्होंने क्या कहा, नेपाली जी ने स्वामी जी से क्या कहा कि अपने से भिन्न प्राप्त होना दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब आप ही आप हैं। ऐसा उसने कहा। देखिए इसका अर्थ मैं बताऊंगा कि वो नेपाली जी ने कहा कि अपने से भिन्न प्राप्त होना दूसरा कुछ भी नहीं है। यानी वह मानता है कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप हैं, यानी आप ही ब्रह्म हैं। उसका कहने का अर्थ यह था कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, यानी वह कुछ भी भिन्न, बस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ चीज वह मानता ही नहीं है, अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो इसीलिए उसने, उस महात्मा ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी की बातों को सुन करके, कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, और सब कुछ आप हैं, यानी आप ही ब्रह्म हैं। तो जब आप ही ब्रह्म हैं, तो प्राप्त किसको करना है।
आप जो कहते हैं कि पर ब्रह्म को प्राप्त करना है, ये चतुष्टय अंतःकरण के अंतर्गत पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकृति पार है पर ब्रह्म, यानी आपको प्रकृति के पार जाना पड़ेगा। तो यही प्रश्न मैंने भी स्वामी जी से, जब मुझे याद आ गया, तो थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा आपको। मैं यही प्रश्न स्वामी जी से पूछा था एक बार। मैं जब नया नया ब्रह्म विद्या विहंगम युग में था, तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था। तो मैं स्वामी जी के पास एक बार आश्रमपुर में गया। तो आचार्य निवास में हम थे, और एक दो आदमी पटना के गुरु भाई थे, शायद सीताराम बाबू भी थे। तो मैं स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, लिखा हुआ है या लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति पार है, और यह भी कहा जाता है कि प्रकृति में सब जगह व्याप्त है। देखिए, मेरा मैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग में, आप क्या कह सकते हैं, मैं बालक स्वरूप ही था। तो स्वामी जी को मैंने कहा कि जब परमात्मा प्रकृति के पार है, और यह भी लिखा हुआ है कि परमात्मा प्रकृति में सब जगह है, वो सब जगह व्याप्त है, तो हमको प्रकृति के पार जाने की क्या आवश्यकता है। देखिए कैसा मेरा प्रश्न था, आप भी सुनेंगे तो यह हास्यास्पद प्रश्न है। मैंने स्वामी जी से कहा, आज स्वामी जी से मैं यह प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्वामी जी से उस समय प्रश्न किया, इसलिए कि मैं नया नया था। तो स्वामी जी से हमने कहा कि जब परमात्मा प्रकृति में है ही, तो मुझे प्रकृति के पार जाने की क्या आवश्यकता है, कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति पार है। बहुत से प्रचार में भी इस तरह के लोग प्रश्न पूछा करते हैं। तो स्वामी जी हंस कर बोले कि परमात्मा को पाने के लिए आपको प्रकृति के पार जाना पड़ेगा, यानी कि प्रकृति से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। प्रकृति से जो हमारा और आपका संबंध है बंधन की स्थिति में, बंधन की स्थिति क्या है, प्रकृति से संबंध होना बंधन की स्थिति है। तो प्रकृति से पार जाना पड़ेगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए मैं कहा कि स्वामी जी उस अद्वैतवादी महात्मा से कहे क्या कि परमात्मा तो प्रकृति पार है, और तुम कहते हो क्या कि परमात्मा प्रकृति के अंदर है, पर मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस पर स्वामी जी को उसने कहा था कि आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के संबंध में बताया कि आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, और सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो आप ही ब्रह्म, और कहने का मतलब कि आप ही ब्रह्म हैं। तो जब आप ही ब्रह्म हैं, तो प्राप्त क्या करना है, प्राप्त किसको करना है, ब्रह्म तो आप हैं ही। तो ब्रह्म जब आप हैं, तो कौन सा ब्रह्म को प्राप्त किया जाए, आप जो कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। और क्या कहा वो कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती। उसने बताया कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो, तो जान रहा था कि ब्रह्म तो मुझे प्राप्त है ही। कैसे ये कह रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना है, यानी कि ब्रह्म अप्राप्त है। तो स्वामी जी के अनुसार अप्राप्ति की प्राप्ति करनी है। तो देखिए, अध्यात्म में दो सूत्र है, आप याद रखेंगे बराबर, बहुत भेदिक सूत्र है। अध्यात्म में एक सूत्र है कि जो कि उसने कहा कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है। एक सूत्र जो है वो है कि प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है आपको, यानी प्राप्ति की ही प्राप्ति। ये स्वामी जी ने सदगुरु सदाफल वाणी में स्वामी जी ने इसको लिखा है कि प्राप्ति की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग में प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, यानी कि वह परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है। अंतरात्मा रूप से वह व्यापक परमात्मा आत्मा के अंदर विद्यमान है, स्थित है। तो जो प्राप्त है उसी को तो प्राप्त करना है। इसीलिए सूत्र क्या हुआ ब्रह्म विद्या विहंगम योग का, कि प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, यानी जो परमात्मा आपको प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है, क्योंकि जो प्राप्त है उसका ज्ञान नहीं है। जो प्राप्त है उसका ज्ञान हमको और आपको नहीं है, इसलिए प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत है।
और दूसरा सिद्धांत है कि ठीक इसका उल्टा, कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये उस महात्मा ने कहा कि अप्राप्ति, स्वामी जी को उत्तर दिया था कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह स्वामी जी के बात को खंडन, उसका काम था स्वामी जी की बात का खंडन करना, और स्वामी जी का काम था उसके बात का खंडन करना। अद्वैतवाद तो तर्क युक्ति पर आधारित है, ये तो लॉजिक है। तो इसीलिए वो उसने कहा कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती, और स्वामी जी ने कहा कि प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है। तो अब इस पर देखिए स्वामी जी कैसे अपने तर्क से उसका खंडन करते हैं। जब उसने कहा कि आप ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जब ब्रह्म मुझे प्राप्त करना है तो फिर ब्रह्म जब मुझे प्राप्त है तो क्या ब्रह्म को प्राप्त करना है। तब स्वामी जी क्या उसको निरुत्तर किए अपने तर्क युक्ति से। तो लॉजिक है, अद्वैतवाद जो है कंप्लीट लॉजिक है। आप इसको यही समझिएगा, तर्क के आधार पर। तो स्वामी जी ने भी तर्क युक्ति के आधार पर उसका खंडन किया। स्वामी जी कहते हैं क्या कि जब आप ही ब्रह्म हैं तो नाना प्रकार का दुख आप क्यों भोगते हैं। क्या ब्रह्म को दुख होता है, क्या ब्रह्म दुख भोगता है। स्वामी जी अपनी तर्क युक्ति से उसको निरुत्तर करने के लिए, कि जब आपको भी सही लगेगा स्वामी जी का तर्क, स्वामी जी का जो तर्क जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि स्वामी जी ने कैसा लॉजिक दिया, तो आपको भी सही लगेगा। स्वामी जी ने कहा कि जब आप ही ब्रह्म है, जो आप कह रहे हैं ना कि आपसे आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है और सब कुछ आप ही हैं, आप ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि जब आप ही ब्रह्म है तो फिर आपको दुख क्यों भोगना पड़ता है। क्या ब्रह्म को दुख होता है। और जब ब्रह्म भोगता है, यानी ब्रह्म को जब भोग ही होता है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ठीक है आप ब्रह्म हैं, आप नहीं भोग रहे हैं तो ब्रह्म भोग रहा है। तो जब ब्रह्म दुख भोग रहा है तो कैसे कहा जाएगा कि ब्रह्म जो है वह निर्बंध है और निर्विकार है और शुद्ध है। कैसे कहा जाएगा। ब्रह्म के संबंध में कहा गया है ना कि ब्रह्म निर्विकार है, उसके अंदर किसी भी तरह के विकार नहीं है, वह सारे आवरणों से रहित है, और वह निर्बंध है, वह कभी बंधन में नहीं आता है, न कभी मुक्ति में आता है। सारी बातें यह ब्रह्म के बारे में आपको मालूम है, ईश्वर के बारे में स्वरवेद का सिद्धांत कहता है। इसकी सत्संगों में चर्चा होती है, स्वामी जी अमृतवाणी में कहते हैं, हम लोग भी सत्संग में इसकी चर्चा करते हैं कि ईश्वर जो है सो न बंधन बंधन में है न मुक्ति में है, वह बंधन मुक्ति से रहित है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर जो है उसके ऊपर किसी तरह का आवरण नहीं है, वह निर्विकार है। तो क्या, तो आप जब कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो ईश्वर, तो ब्रह्म को दुख होता है, ब्रह्म ब्रह्म जो है दुख भोगता है। और जब दुख भोगता ही है तो ब्रह्म तो निर्बंध है, ब्रह्म तो निर्विकार है, ब्रह्म तो शुद्ध है, ब्रह्म तो ज्ञानवान है। कैसा इसका मतलब कि आपका जो तर्क है कि मैं ही ब्रह्म हूं, यह गलत है। स्वामी जी ने अपने लॉजिक से उसके लॉजिक का खंडन किया। स्वामी जी अपने लॉजिक से उसके लॉजिक को खंडन किया स्वामी जी ने। और एक बात और कहा कि आपको जो ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं उसमें आपको भ्रम लगता है ना, आपको भ्रांति लगती है कि मेरी बातों में, तो कहते हैं कि भ्रांति तो अपने से भिन्न दूसरे पदार्थ से होती है। भ्रांति जो होती है अपने से भिन्न दूसरे पदार्थ में होती है। आपको प्रकृति में भ्रम है, आप कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ही है, प्रकृति की सत्ता नहीं है, तो आपको प्रकृति में भ्रम है। इसका मतलब कि प्रकृति और ब्रह्म है, यानी आप दो सत्ता हो गया। प्रकृति कैसे, स्वामी जी ने देखिए लॉजिक दिया कि आपके अनुसार प्रकृति और ब्रह्म दो सत्ता हो गई। तो कैसे आप कहते हैं कि मैं अद्वैत हूं। आप तो द्वैत हो गए, आप तो द्वैत हो गए ना। एक प्रकृति हो गई, क्योंकि आप स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति में भ्रम है, और यह भी कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो प्रकृति और ब्रह्म दो सत्ता हो गया, और आप कहते हैं कि मैं अद्वैत हूं। तो आप कैसे अद्वैत हुए भाई।
आप कैसे अद्वैत हुए? यहाँ तो द्वैत हो गया, दो वस्तुएं आ गई, प्रकृति और ब्रह्म। तो इस तरह से स्वामी जी ने उस नेपाली नाम के जो महात्मा थे, नेपाली जी के नाम से जाने जाते थे, ये दिव्य जीवन कथा में प्रथमा देव जी ने इसकी चर्चा किया है। और फिर स्वामी जी देखिए, दूसरा संदर्भ मैं आपको दूंगा। इस तरह से कई संदर्भ हैं। तो उस सारे संदर्भों के अनुसार स्वामी जी ने अद्वैतवाद का खंडन किया है। वहीं में ऋषिकेश में ही स्वामी जी एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं। स्वामी जी ऋषिकेश में एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, और वहां पर भी एक महात्मा से उनको वार्तालाप होती है, सत्संग वार्तालाप होती है। स्वामी जी उस महात्मा से पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं? तो स्वामी जी को उसने कहा कि मैं यहीं पर रहता हूँ। स्वामी जी पूछे कि आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं तो साधन अभ्यास करता हूँ, और निसी दिन राम नाम जपता हूँ। देखिए कैसा उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं निसी दिन, मैंने रात दिन राम नाम जपता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि राम नाम आप जपते हैं, राम तो जपने से नहीं प्राप्त होने वाले हैं। राम जो है जपने से प्राप्त नहीं होने वाले हैं। राम नाम कहने से यदि राम मिल जाएंगे तो राम प्राप्ति के लिए प्रयत्न जो आप कर रहे हैं, इससे क्या राम मिल जाएंगे? यदि स्वामी जी ने और समझाया कि जी आप भोजन भोजन कहेंगे तो क्या आपकी भूख भाग जाएगी? क्या जल जल कहा जाएगा तो प्यास आपकी बुझ जाएगी? क्या पावक अग्नि अग्नि कहने से आपका पांव जल जाएगा? इस तरह से स्वामी जी ने अनेकों उदाहरण से उसके तर उसके उसको निरुत्तर करने के लिए, कि धन धन कहने से आज तक कोई धनी नहीं हुआ है। धन धन कहने से आज तक कोई धनी नहीं हुआ है। कबीर साहब का एक दोहा भी है कि बिन देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए क्या हुई। बिन देखे बिन अरस परस बिनु नाम लिए क्या हुई। अधन के कहे धनिक जे होए, निर्धन रहे न कोई। भोजन कहे भूख जो भागे, जल कहे तृषा बुझाई। तो में बोलन हुई थी। एक सोनवा कैसे पढ़ा हुआ था? सोनवा सुनाई हाय। नहीं, सुनाई नहीं दे रही है क्या किसी को? वो एक हैं जो म्यूट कर लें कृपया जी। तो मैं उस दोहे की चर्चा कर रहा था कि स्वामी जी बोले कौन सा है? कि आप राम प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, तो क्या इससे राम मिल जाएंगे? क्या मीठा फल, यदि मीठा 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 कहने से आपका मुंह मीठा हो जाएगा? अरे फल न मीठा है, यदि आप केवल मीठा मीठा कहेंगे तो आपका मुंह तो मीठा नहीं हो जाएगा। इस तरह से अनेकों उदाहरण दिए हैं। जल कहने से प्यास नहीं बुझती है, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटता है। तो और इसी संदर्भ में मैं कबीर साहब का दोहा का मैं चर्चा कर रहा था कि बिन देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए क्या हुई। जब तक आप कोई साधन अभ्यास से आपका साक्षात्कार, प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक नाम लेने से कैसे कुछ कोई चीज प्राप्त हो जाएगा? धन के कहे धनिक जे होए, निर्धन रहे न कोई। जल के कहे भोजन कहे भूख जो भागे, जल कहे तृषा बुझाई। अब पावक कहे पाँव जो डाहे, तो दुनिया तुरी जाई। पावक कहे पाँव जो डाहे, तो दुनिया तरी जाई। अरे भोजन कहने से यदि भूख मिट जाए, जल जल कहने से यदि प्यास बुझ जाए, और धन कहने से मैं धनी यदि हो जाऊं, और बिना किसी को देखे सुने इसी तरह से प्रत्यक्ष नाम लेने से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए, तब तो दुनिया तर जाएगी, तो दुनिया तरी जाई। पावक कहे पाँव जो डाहे, अग्नि अग्नि कहने से यदि पाँव जल जाए तो दुनिया तरी जाई। इस तरह से कबीर साहब ने भी अपने दोहों में कई तरह से इस सब विचारधारा का खंडन किए हैं, और स्वामी जी भी उस अद्वैती विचारधारा का खंडन अपने तर्क युक्ति के आधार पर किए हैं। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि राम मिलने के उपाय से यत्न करने पर एवं राम के मिल जाने पर शांति प्राप्त होती है। राम को प्राप्त करने के लिए यदि कोई वास्तव में यत्न करिएगा
और राम यदि मिल जाए तभी तो शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह से स्वामी जी ने कई तरह से अपने तर्क युक्ति के आधार पर खंडन किए हैं। कितना टाइम हो गया निरंजन जी? जी अच्छा है अभी भी तक पाँच अभी पाँच अभी पाँच पाँच सात मिनट बोल सकते हैं और यदि अच्छा मतलब। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जी स्वामी जी जो है इस तरह से कई स्थानों पर जा करके और इस तरह से मुरादाबाद में भी गए हैं। वो वह चर्चा बहुत लंबी है। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र से जो सत्संग वार्तालाप हुआ है वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। वो आज मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन इस तरह से स्वामी जी देश के कोने कोने में जाते थे और प्रवचन के माध्यम से रूढ़िवादी विचारों का खंडन करते थे। अद्वैतवाद क्या है? रूढ़िवादी विचार है, कट्टरवादी विचार है। तो इसे और स्वामी जी इसका विस्तृत वर्णन भी करते थे। तो अब थोड़ी सी बात बता दूंगा, लेकिन इसकी चर्चा मैं आगे के सत्संग में करूंगा क्योंकि आज समय का अभाव हो गया। देखिए, जो राम राम कहने की जो चर्चा आती है, एक बस आप योग वशिष्ठ यदि आप पढ़े होंगे, योग वशिष्ठ में एक चर्चा आती है क्या कि भगवान राम वशिष्ठ मुनि से प्रश्न करते हैं। भगवान राम वशिष्ठ मुनि से प्रश्न करते हैं कि ईश्वर क्या है, राम ईश्वर क्या है। उनका नाम तो राम था ही। तो वशिष्ठ मुनि देखिए कैसा जवाब देते हैं। अभी समय है ना निरंजन जी कुछ करने का, बताने का? 5 मिनट समय है जी अभी। जी जी 5 मिनट तो है मैं जी। इसको बता पाँच दूंगा। पाँच जी हाँ, जी जी। तो वशिष्ठ मुनि कैसे राम को समझाते हैं। वे कहते हैं क्या कि जो वशिष्ठ में सूत्र है, कहते हैं क्या कि रमन्ते जोगिनो अस्मिन स राम। देखिए, कहते हैं वशिष्ठ मुनि भगवान राम से कि हे राम, रमन्ते योगिनो यस्मिन स राम, यानी जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वही राम है। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वही राम है। राम का अर्थ केवल राजा दशरथ के पुत्र से नहीं है। राम का अर्थ केवल राजा दशरथ के पुत्र से नहीं है। राम तो आत्मा, ब्रह्म या परम चेतना के प्रतीक है। जोगी लोग इसमें रमन करते हैं, इसमें लीन हो जाते हैं। और स्वामी जी इस संदर्भ में अपनी अमृत वाणी में बराबर एक दोहा गाते हैं कि राम राम एक राम दशरथ गढ़। आप लोग सुने होइएगा, सभी आदमी उसको इस दोहे को जानते हैं। स्वामी जी बराबर कहते हैं इस संदर्भ में कि कहते हैं राम एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हिनसे न्यारा। देखिए कैसा इसमें ईश्वर का वर्णन है कि परमात्मा जो है वह राम है जिसमें जोगी लोग रमन करते हैं। तो आप किस राम की चर्चा कर रहे हैं? कि दशरथ के पुत्र राम की चर्चा कर रहे हैं कि वह राम की चर्चा कर रहे हैं जो कन कन में रमा हुआ है, जिसमें जोगी लोग रमन करते हैं? तो इस तरह से वह वेदांती विद्वान कहता, स्वामी जी से कहा है कि राम राम का मैं नाम लेता हूँ। तो स्वामी जी उसको बोले हैं कि राम नाम लेने से क्या राम आपको प्राप्त हो जाएंगे, राम मिल जाएंगे? अरे राम को प्राप्त करने के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, साधन अभ्यास करना पड़ेगा। इस तरह से साधन शून्य बनने से राम की प्राप्ति नहीं होगी। राम तो वह है जो कण कण में रमा हुआ है। तो एक राम दशरथ के पुत्र हैं और एक राम जो है सब जगह व्याप्त है। तो इस तरह से स्वामी जी ने देश के चारों कोनों में भ्रमण करके कई महात्माओं से उनका सत्संग वार्तालाप हुआ है। और सत्संग वार्तालाप के दौरान स्वामी जी अद्वैतवादी विचार का खंडन किए हैं। और इस तरह से करते करते स्वामी जी एक बार मुरादाबाद भी पहुंचे हैं। उसकी भी चर्चा दिव्य जीवन कथा में है। मुरादाबाद में पहुंचे हैं, वहां पर भी एक अद्वैत विद्वान से मुलाकात होती है। वह चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है। और उसी की चर्चा जो है स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। उसी की चर्चा स्वामी जी ने, जो पंडित
ज्वाला प्रसाद मिश्र से जो उनको सत्संग वार्तालाप हुआ है, ये तो दिव्य जीवन कथा में वर्णित है, लेकिन उस दोहों के माध्यम से स्वामी जी ने स्वरवेद में चर्चा किया है, और इसकी चर्चा हम लोग आगे के सत्संग में करेंगे। आज यहीं तक हम यहीं पर विराम लेंगे, और अंत में मैं सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अब प्रश्नोत्तरी के लिए निरंजन जी, आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं, और मैं सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल जी। अद्वैतवाद पर तो आज आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अम, तो मैं ओपन करता हूँ प्रश्न के लिए। और अम, इसमें तो कोई अब मुझे नहीं लग रहा कि संशय है कि यहाँ पर यहाँ पर एक प्रश्न मेरे को आता है मन में कि अम, महापुरुषों को समझना, खैर मेरे धरातल पर तो बहुत ये तो नामुमकिन सा लगता है। पर जब भी ये जो द्वादश जो वाक्यों की जो आपने आज चर्चा करी, ये सारे महापुरुषों की वाणी है, और वो सब अगर वही सत्य को छू रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं कहीं और वही परमात्मा उन सब में प्रकाशमान भी है, जहां तक मेरी समझ है। लेकिन ब्रह्म को मानते तो हैं, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्म को तो मानते हैं, ब्रह्म की सत्ता को तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन संदर्भ जो देते हैं ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, वह संदर्भ जो है सो पूर्ण रूपेण विचारधारा पर आधारित है, और उसमें कोई, उस विचारधारा में कोई सत्यता नहीं है। ब्रह्म में सत्यता नहीं है ऐसी बात थोड़े है, ब्रह्म तो सत्य है ही। ब्रह्म को प्राप्त करना तो ये यही यही चीज, ब्रह्म ही तो सत्य है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन जिसकी चर्चा वो करते हैं, वह वह संदर्भ जो देते हैं, संदर्भ जो प्रस्तुत करते हैं, वह सही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ। जी 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 हाँ, जी। स्वीकार तो करते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म को तो स्वीकार कर रहे हैं, कम से कम ब्रह्म की जी सत्ता को स्वीकार तो कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की का जो मार्ग है, उसका समर्थन उनके सिद्धांत से नहीं हो पाता है। और उसका उस सिद्धांत का जो समाज स्वामी जी ने खंडन किया है, वो जब हम लोग उनको पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र से जो वार्तालाप हुआ है, उसमें बहुत दिए स्वामी जी ने दिया, और स्वरवेद में भी अनेकों दोहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जी जी तो आपने जी जो कहा कि महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने तो ठीक ही कहा, लेकिन किस संदर्भ में कहा, उनका संदर्भ सही नहीं है। जी 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 जी। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही कहा अंकल जी। उस पर एक छोटा सा मुझे एक संस्मरण कहें, मतलब वो हाँ महापुरुषों की वाणी से ही, हाँ कि हाँ भगवान बुद्ध जो है गांव से गांव ट्रेवल करते थे। अपना जो ज्ञान है उसको सरल रूप में दे करके तुरंत आगे बढ़ते थे, जैसे शंकराचार्य बाद में करते थे, उसी प्रकार। तो एक जगह पे गए, एक शहर में, वहां पर एक दो प्रकार के व्यक्ति थे। एक था जो कि एकदम भजनानंदी था, बहुत ज्यादा भगवान में उसको विश्वास था, बहुत रिलीजियस व्यक्ति था। और और बहुत समय भगवान में दिया करता था, पूजा पाठ वगैरह इसमें। और गृहस्थ में था। तो तो उसको पता चला कि भाई बड़े महापुरुष बुद्ध स्वरूप जो है हमारे शहर में आए हुए हैं, तो एक बार जा करके उनका दर्शन करते हैं, और उनसे पूछ लें कि भाई हम पूरे जीवन जो है मैंने पूजा किया है, तो कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। तो गया भगवान बुद्ध के पास। तो वो हमेशा शिष्य बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, और बड़ा विनम्रता पूर्वक मेरे 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 मन में आपके आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या ईश्वर है या नहीं। मैं बहुत ज्यादा 40 साल से मैं पूजा और भजनानंदी हूँ। तो भगवान बुद्ध ने अपना आंख बंद किया, और उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान नहीं है।
तो पूरा उधर समाज में फैल गया बात कि अरे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अब वो जो है बड़ा हार्ट ब्रोकन हो गया बेसिकली, वहां से बड़ा दुखी होकर के वो चला गया कि अरे भगवान, ये बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, तो मैं 40 साल ने पूरा व्यर्थ पूजा किया। तो और फिर उसी समय उनका शिष्य जो है आनंद जो थे, वो सब वॉच कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो शायद थोड़े कंफ्यूजन में चले गए। फिर एक और व्यक्ति आते हैं उसी शहर से जो कि एकदम नास्तिक थे बिल्कुल, कि उनको भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। जो है प्रकृति ही है, और पूर्ण रूप से मतलब प्राकृतिक थे। तो उनके मन में भी संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर भगवान हो तब तो फिर मेरी तो मतलब फिर तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुने हैं कि महापुरुष आए हैं, जाके उनसे पूछते हैं। तो वो भी गए वहां पे, उन्होंने प्रश्न किया कि मैं विनम्रता पूर्वक मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या भगवान है, क्योंकि मैं तो मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो जो जो प्रकृति है उसी को मैं सत्य मानता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने अपना आंख बंद किया, ध्यान में गए, सोच करके उनको बताए कि भगवान है। अब वो जो है पूरा हार्ट ब्रोकन हो गया, और वो भी बड़ा दुखी होकर के चला गया, पूरे समाज में फैल गया। अरे उसको बोला उन्होंने कि भगवान है नहीं है, और इसको बोल दिया कि भगवान है। तो फिर आनंद जो है उनके शिष्य, उनसे पूछा बुद्ध भगवान से कि मैं देख रहा हूँ और मैं स्वयं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। अब उन्होंने बताया कि देखो, वो जो है जिंदगी भर पूजा कर रहा है ब्रह्म को मान करके, लेकिन ब्रह्म को समझा नहीं है वो। तो उसने बोल दिया कि ब्रह्म नहीं है, उस स्वरूप में नहीं है। तुमको जाकर, तो वो जाकर के अब खंडन करेगा, वो समझेगा, थोड़ा स्वाध्याय करेगा, फिर उसकी गति आगे की ओर जाएगी। और ये व्यक्ति जो है, जो कि मान बैठा कि भगवान नहीं है, उसको मैंने बोल दिया कि है, अब वो जाकर के वो भी रिसर्च करेगा। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी महापुरुष जो है इस प्रकार से समाज में अपना मैसेज को देने का प्रयत्न करते हैं, और अलग अलग तरीके से जो है इस चीज को, एक ही सत्य को जो है अलग अलग प्रकार से, जिससे कि किसी भी रूप में कैसे भी हो, जो मानव है वो परमात्मा को जानने की जो है जिज्ञासा को जागरूक कर सके। तो उस संदर्भ में भी जो है कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे उन्होंने ऐसे कि हाँ, वहां पे जब हम अपना जब इंटेलेक्चुअल माइंड ले आएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हो सकता है। पर अगर सही में महापुरुष हैं तो वो तो वही सत्य को देख रहे हैं जो दूसरे महापुरुष देख रहे हैं। अब वह बात अलग है कि एक महापुरुष में उनके अंदर अंदर में पावर ज्यादा है, परमात्मा में ने उनके अंदर में ज्यादा पावर भर करके भेजा है, कि परमात्मा को उनसे कार्य करवाना है, बहुत बड़ा विस्तार कार्य करवाना है। तो वो एक सदगुरु स्वरूप में हो गए। और कुछ महापुरुष हैं जहां से उनसे एक अलग अलग प्रकार का कार्य करवाना है। तो ऐसा अभी तक समझ में आया है। तो वही मैं सोच रहा था इस चीज को शेयर करने के लिए। तो अगर किन्हीं और के पास प्रश्न हो तो कृपया आप आगे आए और प्रश्न करें, जैसे। जय सदगुरुदेव। आवाज जी सुनाई जी दे रही है मेरी? अजय अजय बोल रहा जी हूँ। बिल्कुल जी अम, अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ये अद्वैत वेदांत का एक टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। आपने उसको लिया और अपनी तरह से एक्सप्लेन किया सर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ही का प्रश्न था, उसी पर यह सत्संग थैंक हो यू। गया। यस यस, थैंक यू अंकल। मेरा एक प्रश्न है। संत कबीर का एक संत कबीर साहब का एक दोहा है जो उन्होंने लिखा है कि वो दोहा ऐसे बोलता है कि जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो तो इसकी चर्चा तो हम लोगों ने जीव ब्रह्म की एकता में इस तरह से किए हैं कि ये जो है ना, ये उसी उच्च स्थिति का वर्णन करता है कि जब तक आपके अंदर मैं का भाव रहेगा, यानी जब तक जीव जो रहेगा समझता रहेगा कि मैं जीव हूँ। जैसे जीव और ब्रह्म जब आपस में मिल जाते हैं
तो जीव जो है ब्रह्म के समान हो जाता है। जब तक जीव जीव के समान रहता है तब तक ब्रह्म से उसका मेल कदापि नहीं हो सकता है। जीव और ब्रह्म के मेल में जीव जो है ब्रह्म के जैसा हो जाता है। उसी स्थिति का वह वर्णन है कि जब मैं था तो गुरु नहीं, उसी सेंस में कहा गया है। और गुरु के प्रति समर्पण का भाव भी बताता है। जब तक एक दूसरा भाव यह भी है कि जब तक आपके अंदर मैपन का भाव रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक गुरु जो है सो आपसे दूर रहेगा। इसके बारे में इस संदर्भ में स्वामी जी कई बार कहते हैं कि मैं तो शिष्य को अपना शिष्य समझता हूँ, लेकिन कितना शिष्य समझता है कि हमको गुरु, कितना शिष्य लोग मानते हैं। बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो होंगे, तभी स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि कितना लोग समझते हैं कि मैं गुरु हूँ, मैं तो सबको शिष्य अपना समझता हूँ। तो उस संदर्भ में यह बात कही गई है कबीर साहब का। दोनों सेंस में आप इसको ले सकते हैं। और ऐसे आप पढ़ेंगे ही, मैं ये बीजक भाष्य का शायद ये है, बीजक भाष्य में कहीं मिल जाएगा आपको। थैंक यू अंकल जी। तो ये बहुत उच्च स्थिति की बात उच्च स्थिति है। की बात है। जैसे गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाव, यह कितना उच्च स्थिति का वर्णन है, लेकिन कितना इसको लोग निम्न स्तर से इसका अर्थ लगाया जाता है साधारण बोलचाल की भाषा में। जी जी, थैंक यू। यप, थैंक यू अंकल जी, हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय सतगुरुदेव। अंकल जी, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। मुझे भी एक प्रश्न था। अजय जो है हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने आपसे ये अद्वैतवाद के हवाले से जो पूछा, आपने अच्छा क्लियर कर दिया। हमारी अक्सर इस बारे में बात होती है। तो एक और है इनके, हमारे यहाँ बात चलती रहती है। आपने कह तो दिया है, लेकिन दोबारा उसको एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, के नाम जपने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कहते हैं काफी लोग के कलयुग में नाम से ही काम चल जाएगा, आप परमात्मा को पहुंच हाँ। जाएंगे। तो ये इसको जरा थोड़ा कलयुग दोबारा से नाम क्लियर आधारा, कर दे। हाँ कलयुग नाम आधारा। अंकल जी, हाँ मैं और एक कबीर जी का एक और एक दोहा है इसी नाम के ऊपर, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा मुकेश जी के प्रश्न के साथ। जो कबीर जी बोलते हैं, जब ही नाम हृदय धरयो, भयो पापों का नाश, मानो छिनगी अग्नि की, परी पुरानी घास। ये संत कबीर साहब का दोहा है। तो हमारा मुकेश और हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारा ये डिस्कशन चलते रहता है। तो ये भी अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तो। नहीं, देखिए, वो नाम जपने की जो बात की चर्चा हम लोगों ने किया, वह अद्वैती विद्वान जो था, महात्मा जी जो थे, वह केवल राम राम कहते थे। उस संदर्भ में स्वामी जी ने उनको कहा कि केवल नाम जपने से आपको राम नहीं, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। हम लोग भी जान रहे हैं इस बात को, हम लोग भी जान रहे हैं। और दूसरा चीज, आप जो वैसे कहते हैं कि रहेगा ना, कलयुग नाम आधारा, तो वह तो तो वैसे कलयुग का रहेगा ना। वर्णन है। हाँ, ले जाऊंगा। ले जा रहे हो? हाँ। सब? हाँ हाँ, ठीक। जी बोलिए अंकल जी, बोलते हाँ रहिए। हाँ, वह तो कलयुग का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में ना, कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, विधवन के श्रृंगार नवीना, सुहागन विभूषण हीना। बहुत तरह से कलयुग का वर्णन किया गया है। उसी में वो अभी एक वर्णन है कि कलयुग में जो किया गया है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कलयुग में नाम नाम केवल जपा जा रहा है, तो इसलिए नाम जपने से कितने को राम मिल रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं आप, कि ठीक ही का है, वो कलयुग का वर्णन है। कलयुग में ऐसा ही होगा, लोग इसी तरह से करेंगे। अब जान रहे। हाँ, यही तो कलयुग का वर्णन है। वो कलयुग में नाम आधारा, माने नाम का ही आधार मान करके लोग चलेंगे। तो आज यही तो हो ही रहा है। जी, ये नाम जप जो है, ये प्रथम भूमि का साधना अभी तक समझ में आया है। और जो लोग प्रेमानंद जी का सत्संग सुनते हैं ना, हाँ हाँ, जी जी जी, उन लोग वही वही। समझते होंगे इस बात को। हाँ हाँ हाँ, तो सही बोल रहे हैं बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं,
वो अभी सच पूछिए तो वो बहुत क्लैरिटी डाल रहे हैं। वो भी हालांकि अपने मैं, हिसाब से ठीक है, वो पूरा स्पष्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक उनको है समझ तुम में, जपो, इससे तुम्हारा मन स्थिर हो सकता है, हो जी जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो प्रेमानंद जी को, महाराज को सुनने वाला को भी एकाग्रत होना पड़ेगा, बहुत लंबा सुनना पड़ेगा, बहुत नहीं नहीं, ज्यादा वो सुनना बात पड़ेगा। निम्न हाँ, स्तर की बात नहीं करते हैं। नहीं वो भी करते हैं, हाँ। हाँ, हम्म। उनका भी तो वैदिक होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुकेश जी और अजय जी, आप लोग का ऑलरेडी एक सत्संग चल रहा है, आप लोग नहीं, उस ये जगह पर सत्संग हैं। है, इसमें हम्म। विचार विमर्श तो होना ही चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने बड़ा डीपली सुना है उनका, प्रेमानंद जी महाराज का। और उनकी भी वही स्थिति है, जो इसलिए मैं बुद्ध भगवान वाला जो एग्जांपल दिया ना, तो जिस तरह के लोग का प्रश्न रहता है, उनकी स्थिति देखकर उनके अनुसार वो जवाब देते हैं। और लेकिन जब गहराई में जाएंगे, तो वह भी बाद में यही बोल रहे हैं कि जब जब साधक जो है नाम जप करके थोड़ा अपना मन को पवित्र कर ले, अपना आचरण को पवित्र कर ले, अपना खान पान को पवित्र कर ले, जब वहां पर पवित्रता जब उतरने लगे उसके ऊपर में, तब जो है उसके ऊपर अलग प्रकार की कार्य उसके उसके साथ होने लगेगा। उसको जो है उसके जीवन में सदगुरु आएंगे, बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं। और सदगुरु का पूरा महत्ता बताते हैं वो। और सदगुरु का जो महत्ता जो है वो वेदों में छुपा हुआ है। वो मतलब जैसा मुझे लगा कि जैसे फाइंडिंग अ नीडल इन द हेस्टैक वाला स्थिति है। तो वो बहुत दुर्लभ स्थिति है जहां पर कि सदगुरु की महत्वपूर्णता को कोई समझ जाए, और उसको समझे ही नहीं, उसको मान ले, और मान करके उतार ले। वो तो प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत दुर्लभ चीज है। पर वही है कि नाम जप एज अ, अब किसी को इंजीनियर बनना है तो एवरीबडी टेल्स देम गो टू द एलिमेंट्री स्कूल, एनरोल योरसेल्फ इन द एलिमेंट्री स्कूल। तो बस यही उनका रहता है कि राधा राधा करना है। मेरे पास तो बस एक ही टैबलेट है, राधा राधा। तो जो भी प्रिय नाम हो वही देते हैं, वही उनके पास मेडिसिन है, वही टैबलेट है। सेम मेडिसिन फॉर एनी बिगिनर बेसिकली, सेम एलिमेंट्री स्कूल फॉर ऑल द बिगिनर। तो पर यहाँ पर है कि पर वो भी बाद में डिटेल में जब बताते हैं कि नाम जप करने से हमारी वाणी शुद्ध होती है। उसके बाद नाम होने लग जाता है, वो चार वाणियों की बात करते हैं। और तब जो है हमारा जो है मन जो है, वाणी से जो हम मन को हम वहां पर उतार लेते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं मन पे। तो वो तो वही हो गया ना, मन को एकाग्रित करने की ही विधि है वो। और जब एकाग्रित होगा तो जो मन एक स्थिर मन हो जाता है, वही निर्मल मन हो जाता है, वही शुद्ध मन हो जाता है। और जहां निर्मलता आई, तो वहां पर ईश्वर की शक्ति कार्य करने लग जाती है, और फिर बहुत सारी चीजें उस जीव के साथ होने लगेंगे, सदगुरु का प्रादुर्भाव होने लगेगा उनके जीवन में। और फिर सदगुरु में उनका विश्वास हो जाएगा, उसमें परमात्मा स्वरूप देखेंगे, सब बताते हैं वो एक्चुअली। तो बट ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आपने इस चीज को यहाँ पर मनन करने के लिए बताया। और अंकल जी से हमारी बात होती है इस पर काफी एक्चुअली। तो जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था जी। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो कृपया आप कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, इस प्रकार के सारे प्रश्नों का हम जो है यस, मनन कर सकते हैं जी। यस, थैंक यू निरंजन जी। मेरा एक प्रश्न है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, अंकल जी को सुन रहा हूँ। हाँ, ये कौन सुन रहा है? ये मन सुन रहा है कि आत्मा सुन रहा है? कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करें कि और अवेयरनेस ही आत्मा है, और मन जो है वो बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है? लेकिन कैसे हम एवरी क्षण में अपने आप को अ, ये ये डिसाइड करें कि कौन कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, मन कर रहा है या आत्मा कर रही है? कैसे इसका खंडन कैसे होगा? देखिए, मैं बार बार सत्संग में इसकी चर्चा मैं करता हूँ, और कई सत्संगों में मैंने किया भी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।
ये सुनने का काम जो है ये तो संसार में हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट के द्वारा यह काम हो रहा है, इसमें सभी की सहभागिता है। आत्मा की तो प्रमुख रूप से सहभागिता है ही, यदि आत्मा नहीं रहती तो आप कैसे सुनते। तो आत्मा की ही शक्ति से मन जो है सो इंद्रियों के पास उस ऊर्जा को पहुंचाता है। अब तो बार बार हम लोग कहते हैं कि आत्मजोग मन से रहे, मन इंद्रियन कर साथ। आत्मा के साथ मन का संबंध होने से जो विषय है, जो संसार के जो विषय है, वो हमारी ज्ञान इंद्रियों के पास वह पहुंच जाता है। जो हम कान से सुनते हैं वह तो कोई बोल रहा है उसको हम लोग सुनते हैं ना। तो सुनने का काम तो, सुनने का तो एक उपकरण है कान। कान सुनता नहीं है, कान सुनने का एक उपकरण है, एक अपरेटस है, जो मन के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। तो अगर आत्मा नहीं रहती तो कैसे आप सुनते। तो इसका तो उत्तर स्पष्ट है कि सुन तो रही है, आत्मा ही तो सुन रही है। संसार के सारे विषयों का उपभोग आत्मा कर रही है, सुन रही है, बोल रही है, स्वाद चख रही है, सुख भोग रही है, दुख भोग रही है। सारा काम तो आत्मा के द्वारा हो रहा है, लेकिन मन के माध्यम से हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। इसलिए केवल यह कहना कि मन सुन रहा है यह तो गलत है। केवल यह कहना कि आत्मा सुन रहा है यह भी गलत है। आत्मा सुन रहा है मन के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से। तो तीनों के सहयोग से यह काम हो रहा है, क्योंकि संसार में हो रहा है ना यह विषय चर्चा। संसार में हम लोग सत्संग अभी बैठकर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो यह कार्य तो किसी एक के द्वारा नहीं हो रहा है। आपकी मुख से वाणी निकल रही है, वाणी कैसे निकल रही है? आपके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी मन है। तो आपका आपका मन और जो है आत्मा की शक्ति से आपके वाणी तक, आपके मुख तक पहुंचा दिया और आप बोलने लगे। तो इस तरह से किसी एक के सहयोग से यह काम नहीं होता है, काम तो सबके सहयोग से हो रहा है। यदि यह कोई कहे कि केवल आत्मा सुन रहा है, केवल आत्मा सुन रहा है, हाँ ये यदि कहे कि हाँ आत्मा सुन रहा है तो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण उत्तर इसका यही है कि आत्मा मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा सुन रहा है। आत्मा तो सुन ही रहा है, इसमें कहने में कोई दो राय कहाँ है? क्या निरंजन जी? जी जी, इसमें तो कोई दाय राय नहीं हम्म। है, पर इसको हमने हमने जैसा समझा है कि अम, आत्मा सुन, तो आत्मा ही तो सब कुछ पावर कर रहा है, पावर हाउस तो वही है। पर आत्मा जो है वो सिर्फ दो ही चीज कर सकता है, या एक चीज कर सकता है कि भक्ति कर सकता है वो परमात्मा तो के दूसरा प्रति। विषय ही हो गया जी ना। जी, और दूसरा है कि शराब पी करके जो शराबी करता है वो कर सकता है। जैसा मैं थोड़ा ठेठ भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो क्षमा कीजिएगा यदि मैं थोड़ा मतलब ऑफ ट्रैक हो जाऊं, पर करेक्ट भी कीजिएगा अंकल जी। तो आत्मा का स्टेटस हो गया है शराबी। अब जब कोई शराबी, जब बहुत महत्वपूर्ण आदमी शराब पी करके जब लेट जाता है, तो उसे घर वाले जो हैं दे स्टार्ट बिजनेस बिजनेस ऑन हिज बिहाफ। तो घर वाले जो हैं मन के हो गए, अंतःकरण हो गए, चार अंतःकरण, सारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सारे पंचप्राण, सब जो है घर वाले लोग हैं, क्योंकि मेन जो है वो शराब पी करके टंच हो गया। दे आर रनिंग ऑल द शो। तो अब जो है, जो भी वो इंद्रियों से सुन रहा है, जो भी देख रहा है, जो भी स्मेल कर रहा है, सब कुछ जो है, ये सब का जो एक्सपीरियंसर कौन है? जो घर वाले हैं, जो जो घर का मुखिया है, वो है मन। मन जो है, अब जितना मन का स्थिति जो है उसमें क्या क्या है, चित्त है, अहंकार है, और बुद्धि है। तो बुद्धि एक प्रकार से वहां पर का मुखिया बना हुआ है। अब बुद्धि में विवेक अगर नहीं रहेगा तो वह जो है उस प्रकार का उसका आचरण रहेगा, वो घर उसी आचरण के अनुसार चलेगा। पर यदि वह भी, जो बुद्धि जो है, मुखिया विवेकवान बन जाए, अगर वो पुरुषार्थ करने लगे, उसके जीवन में सत्संग आ जाए, तो अब वो मुखिया जो है, अब उसको पता चल गया कि हाँ, ये किसी ने मुझे दुख कर, मुझे मुझे गलत चीज बोला है,
तो उसको कैसे उसको उसमें भेद करना सीख जाएगा। वहां पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है, किसी ने मान लीजिए किसी को गाली दे दिया, अनाप शनाप बोल दिया, तो जो मुखिया जो है वो तो विचलित होगा ही, पर कितना देर तक विचलित होता है। तो वहाँ पर महापुरुष बोलते हैं कि जो विवेकवान होता है वो उतने समय तक विचलित होता है जितने समय तक पानी में हमने लकीर खींचा और फिर लकीर का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। वो विवेकवान पुरुष करता है, मुखिया करता है। और जो अविवेकवान जो है, जिसके अंदर में उस तरह का सत असत का भेद नहीं है, वहां पर जो है उसमें ऐसी लकीर हो जाएगी जैसे कि पत्थर में लकीर बन गई। अब जो है वो लकीर मिटेगी ही नहीं। तो ये स्थिति रहता है। तो मुखिया घर चला रहा है, मुखिया ही सब चीज को एक्सपीरियंस, तो इसीलिए जो है, लेकिन वो जो शराब पी करके जो बैठा हुआ है, तो सच पूछा जाए तो हानि तो उसी की हो रही है। तो अंकल जी जो बोल रहे हैं वो हानि स्वरूप में बोल रहे हैं कि हानि तो उस शराबी की हो रही है सारा। वो तो मतलब वो कभी उठेगा ही नहीं, फिर अब वो शराब पी करके हमेशा लेटा ही रह जाएगा। और ये सारे मुखिया जो हैं वो दुख सुख द्वेष का जो द्वंद्व है उसी में उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ लॉस ही लॉस चल रहा है बेसिकली। तो ये बड़ा ठेठ भाषा में मैंने समझने का इस तरह से प्रयत्न किया है। तो कल जी इसमें थोड़ा खंडन कर सकते हैं अगर ये इसमें मतलब जस्ट जस्ट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि इसमें अगर कोई गलत हो तो प्लीज करिएगा जी। तो इस प्रकार से समझने का प्रयत्न किया है मुकेश जी। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू अंकल जी। तो इसीलिए जो है ना, कभी कभी सत्संग में ये भी लोग बोलते हैं कि इसका जो भोग रहा है, मन भोग रहा है, वह भी सही है। क्योंकि क्योंकि मन ही तो एक्टिंग कर रहा है ना, मन ही मुखिया बना हुआ है, बुद्धि। अ, बरहानी तो हानि तो इसकी हो रही है। जैसे बोला जाता है कि हाथी के ऊपर बैठकर जब कुत्ता भौंकता है तो किसकी गलती है? कुत्ता की भी गलती बोल सकते हैं, हाथी की भी गलती बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का है कि नहीं अंकल जी, क्या बोल रहे हैं आप? ना सही है। जी। क्योंकि हाथी की गलती है कि उसने कुत्ते को छूट दे करके रखा हुआ है, लगाम ढीला करके रखा हुआ है। और कुत्ता तो उसको असत का पता नहीं है, वो हाथी पर बैठ करके वो भौंक रहा है। तो सॉरी, मुझे हंसी भी थोड़ी आ रही है, पर लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की इसके बात है। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं क्या, कि कैसे समझे कि हाथी कर रहा है या कुत्ता कर रहा है, या किस तरह से हम ये समझे कि हमारी बुद्धि का विवेक ये डिसीजन ले रहा है या मन ले रहा है जो शराब। कैसे कैसे इसका खंडन करे, क्या संकेत हो सकते हैं मन ये बहुत बहुत ये बढ़िया और प्रश्न है ये जी। जी, वो तो वहां पर जो है हमने ये सत्संग में एक दिन बताया था जी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कोई भी कार्य ये चारों के सहयोग से होता है। कैसे होता है? तो देखिए, मन क्या है तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि भी क्या है यह भी तो आपको समझाने की कई सत्संगों में इसकी चर्चा हुई है, सब लोग जानते हैं। चित्त क्या है वो भी जानते हैं। अहंकार जो है, इसके बारे में थोड़ा सा है कुछ स्पष्ट लगता, हो सकता है नहीं आता होगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया होगा। अहंकार का परिभाषा है कि अहंकार का मतलब क्या है। मैं उस प्रश्न के उत्तर नहीं करने के पहले ये थोड़ा बोल लेना चाहता हूं, ताकि हमें बाद में जब बोलूं तो स्पष्ट हो जाए। अहंकार, देखिए, कर्तापन का भाव है। आप इसको, इसकी आध्यात्मिक परिभाषा है अहंकार का, कर्तापन का भाव। तो किसी भी कार्य को करने के लिए मन जो है, अहंकार के द्वारा बुद्धि से निर्णय होने पर, बुद्धि से कोई विषय निर्णय होने पर, और वह विषय कहाँ है? चित्त में है, तो उस चित्त के विषय को कार्य रूप में परिणत कर देता है। फिर से मैं कहता हूं
अहंकार से मन चित्त के विषय को बुद्धि के द्वारा निर्णय होने पर उसे कार्य रूप में परिणत कर देता है। तो चारों का सहयोग आ गया। तो कौन क्या करता है ऐसा नहीं, हम तो बार बार यह बात कहते हैं कि कोई एक करता है ऐसा बात नहीं है। सबके सहयोग से परमात्मा ने ऐसा ऑपरेटस दिया है कि सबका सहयोग से कोई काम होगा। तो ये सब चारों उपकरण हाँ, है ना, बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, ये जो पता नहीं कर्म है, चलता, पता नहीं ये जो, चलता है अजय जी, पता नहीं हाँ, चलता है कि तो किसके ये, द्वारा क्या हो रहा है। तो इसको सबको देखने वाला साक्षी जो है वो आत्मा है। हाँ हाँ, वही आत्मा है, साक्षी तो है ही, अगर इसको दृष्टा तो है ही। अगर देख पाए कि ये ऐसे डिसीजन हो रहा है, ये बुद्धि कर रही है, मन कर रहा है, ये चित्त में जा रहा है, मेमोरीज लेके आ रहा है, और अगर इसका खंडन कर पाए हम लोग एज एन आउटसाइडर, एज अ साक्षी, तो वो आत्मा है। लेकिन अगर, तो मतलब ये मूवी है, जैसे अगर मूवी के अंदर अगर मूवी देख रहे हैं हम लोग, तो देखने वाला जो है वो साक्षी है, लेकिन मूवी के अंदर अगर गए हम तो फंस गए माया के अंदर, ऐसा ऐसा है। हाँ, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, मतलब वही है, बहुत ही डिफिकल्ट हम्म, सब्जेक्ट है अंकल जी। हाँ इसमें हाँ। समझने की इस कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी हम तो समझाने का प्रयास करते हैं अपना से, जितना हमको समझ है, जितना हम समझ, लेकिन जिस विषय को हम भी नहीं समझे रहते हैं उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। और ये जो आत्मज्ञान की जब तक स्थिति नहीं होगी ना अजय जी, तब तक जो है वो जो साक्षी अवस्था जो है वह तो नहीं हो सकती है। आत्मा भी और अकेले करती है, ऐसा मैंने क्या बात है, आत्मा तो अकेले करती ही है, लेकिन सारे सगे संबंधियों से जान उसका छूटे तब तो। हाँ, तो साक्षी जो व्यक्ति की स्थिति अगर हो जाती है, जैसा समझ में आता है, तो वो उसके आचरण में जो है पता चलने लग जाता है। मतलब उसको देखा जा सकता है, पर उसको कौन देखेगा? जो या तो उस तरह का ज्ञान हासिल कर किया हुआ है, पर उसमें भी थोड़ा सा परसेंटेज हो सकता है कि वो नहीं समझ पाए, या फिर जिसकी स्थिति ऑलरेडी उस प्रकार की हो। अदरवाइज क्या है कि बाहर से तो, क्योंकि आत्म स्थित हो करके जो 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 पुरुष होता है, तो वो उम, अब हम लोग की तो स्थिति है नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर जैसे ज्ञान के धरातल पर जो है। जैसे जी। जैसे सपने के अंदर लोकल हमारा जो कॉन्शियसनेस है, सपने में हम लोग ने एक कैरेक्टर बना दिया अपना, और अपने साथ दूसरा कैरेक्टर भी बना दिया, और दूसरी दुनिया बना दी। तो वो सपने के अंदर वो एक 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 कॉन्शियसनेस आ गया वहां पे, और उसके थ्रू एक दुनिया बना के उस सपने के अंदर वो फंस गया, उस सुख और दुख के माहौल में। लेकिन जो सोया हुआ है उसको ये पता नहीं है अगर, लेकिन वो जग गया जैसे ही कि ये सो सपना था, ये सब सपने में जो भी कैरेक्टर थे, इसका मैं साक्षी हूँ। लेकिन सपने के अंदर जैसे घुस रहे हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन सपने के बाहर आ गए तो समझ रहा है कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, ये तो चल रहा है बस, ऐसा। मतलब मैं वैसे समझने की कोशिश करता हूँ ये चीज को। बहुत बहुत डिफिकल्ट है हाँ समझने। हाँ, पर अब सपने में आप साक्षी नहीं है ना, ये दुख की बात है। तो साक्षी जब आप जाग गए तो आपने देखो वो सब तो मिथ्या था, वो तो सपना में था, उसमें सत्य था ही नहीं। न पर यह समझ लीजिए सत्य न कि वह सत्य। उस सपने के अंदर में ही आप जाग गए हैं अगर, तब जो है, अब जो है आपकी अकर्ता वाला स्थिति हो जाएगी। उसी एग्जाम्पल में आप रहे, और आप ये चीज को बस मान लीजिए कि सपने में ही आप जागृत हो गए, सपने के अंदर में। तब जो है, अब आपको पता है कि ये सपना ही चल रहा है, और बराबर। हाँ, पर आप देख रहे हैं कि ये सपना ही है।
और तो तब जो है वो उस तो हो सकता है कि उस सपने में जो ऑटो पायलट पर चल रहा था, अब वो ऑटो पायलट पे नहीं चलेगा। अब आप जो है अलग प्रकार से उस सपने को वो करेंगे, रचेंगे। सही अभी जो सही। हम सब जी यस। अभी जो हम सपना देखते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर मान लीजिए हम पानी में डूब रहे हैं, तो सही में हम करेक्ट। डूब रहे हैं पानी में। कोई बचाव पक्ष नहीं होता है वहां पे। और वो बचाव पक्ष बस लकीली ये होता है कि हम ऊब करके उठ जाते हैं कि ओह धत तेरी के फालतू में मतलब पसीना आ रहा है, वो सपना था। पर इमेजिन कि आप जो है पानी में डूब रहे हैं, लेकिन अब आप जागृत हैं। उसी उसी समय में आप पानी में डूब रहे हैं, आप जागृत हैं, तो अब अपने आप को पता है कि हम डूब रहे हैं, हम वो तट है इधर उधर, आप रचना कर सकते हैं कि अच्छा हटाओ ये तो सपना है, हम चेंज आप अपने अनुसार चेंज करके, तो सपने में ही आप जागृत हैं, बेसिकली वो स्थिति हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर जो है, अब कमिंग बैक टू कि हम जागृत अवस्था में हैं, तो हम कैसे जाने कि कैसे कौन व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो दैट इज डिफिकल्ट एक्चुअली, वही चैलेंज होता है। हमारी स्थिति जो के अनुसार ही हम किसी को हम समझ सकते हैं। और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये द्वादश वाक्य जो आज अंकल जी ने बताया, बहुत सुंदर तरीके से इसको मैं मुझे हम सबको फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें ये मुझे पहली बार पता चला कि द्वादश वाक्य मतलब 12 तरीके से महापुरुषों ने इस तरह इसको खंडन करने का प्रयत्न किया है। पर जैसा मुझे समझ में आता है कि ये सब हम सबको, नाना प्रकार के जो मानव हैं उन सबको समझाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि बहुत 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 तरीके से समझाने का हमेशा महापुरुष लोग प्रयत्न करते रहते हैं। तो इस प्रकार से है। पर हम लोग कभी समझ नहीं सकते हैं, जब तक हमारी स्वयं की स्थिति अनुभवात्मक हो जाए तभी एक दूसरे को। प्रेमानंद जी भी बोलते हैं ना कि एक संत ही दूसरे संत को समझ सकते हैं, लेकिन जो संत नहीं है वो तो बस तर्क ही कर सकते हैं वो। तो ये अनुभव का चीज है। और पर एक चीज भगवत गीता से भी सीखने को मिलता है कि जब वह स्थिति जब किसी अ, मनुष्य की हो जाती है, तो वो अकर्ता भाव में रहता है, तो संसार में रह करके सारे कार्यों को करेगा, पर उन सबसे भिन्न रहता है। भिन्न रहता है कि मतलब उसके ऊपर उस प्रकार का जो 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 सुख दुख द्वेष की जो चक्र जो है उस अंदर में उसके नहीं चलता है बाहर से। लेकिन पर बाहर से कोई उपकरण से पता नहीं चल पाएगा कि बाहर से वो एक्टिंग करेगा ही कि अरे हाँ, ये किसी ने डांटा तो थोड़ा दुखी हो जाएगा, किसी ने बड़ाई किया तो थोड़ा मुस्कुरा देगा भी। वो तो बाहर से तो सेम ही रह जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली। सो वन बहुत हार्ड है टू 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 नो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। पर इतना तो अंकल जी आप भी बताते हैं, आप बताए हैं कई बार कि वो अवस्था, वो मेरे ख्याल से इतना स्मॉल परसेंटेज है, इतना स्मॉल परसेंटेज है। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी रेयर एक्चुअली। तो वही दुख की बात है। पर उससे हमें डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि हम सदगुरु की प्राप्ति हो चुकी है और हम जो है उनको परमेश्वर स्वरूप मानने लगे हैं। तो ये स्थिति ही बहुत दुर्लभ है, जैसा मुझे अभी तक समझ में आया है। और हमें बस उनके ये जो भक्ति जो होता है उसी में बस लगे रहना है, सेवा में, सत्संग में जुड़े रहना है। क्योंकि सत्संग से क्या होता है कि हमें एक चीज और हम लोग ने डिस्कशन किया था, मेरे ख्याल से पिछले वाले सत्संग में, कि जिस वस्तु से हमें आनंद आने लग जाता है, तो हमारी उस वस्तु में Listen, listen, आसक्ति listen. हो जाती है। और जब हमारी आसक्ति हो जाती है तो एक एक प्रकार का प्रेम का प्रादुर्भाव होने लग जाता है। तो ये जो सेवा सत्संग साधना जो है, सदगुरु का दिया हुआ जो साधना टेक्निक जो है, अगर हमें इन तीनों में से किसी भी एक चीज में अगर हमारा आसक्ति हो जाए और हमें उसमें आनंद आने लग जाए, तो ये और दुर्लभ चीज है। तब जो है वो आसक्ति और आनंद वो तभी होगा जब हम खाते बैठते उठते सोते हमेशा उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं और हमें उसमें आनंद आ रहा है, आंतरिक स्थिति में हम आनंदमयी हो रहे हैं। तो ये चीज अगर हो रहा है, तब जो है हमारा उस वस्तु के प्रति एक प्रकार का प्रेम जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
निस्वार्थ भाव वाला प्रेम जो है जब जागृत हो जाता है, तो ये बहुत दुर्लभ चीज है। और तब जो है उस वस्तु के प्रति हम आश्रित होने लग जाते हैं। और तो अगर जैसा मुझे लगता है कि ये जो अ, ये जो मार्ग जो होता है, सेवा सत्संग साधना, इसी से ये चीज पॉसिबल हो सकता है। और तभी जो है, अदरवाइज क्या है कि ये सब चीज तो समझ सकते हैं, पर ये बाहर से देखना बहुत वो है, कोई उपकरण है नहीं इसके लिए। इसीलिए पूरा संसार जो है, इसमें कितने इतने हाईली इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज्ड। वही हम लोगों ने आइंस्टीन का भी चर्चा किया था उसी पर। तो कभी कभी इन इन महापुरुष उनके बारे में भी सोचना, मतलब थोड़ा देखना चाहिए कि दैट इज वेयर जो है दे मिस्ड आउट ऑन सम थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि वो सदगुरु जो जो एक हिडन जो सत्ता है उसके बारे में ज्ञान नहीं था। इसीलिए तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग इसमें हैं वो बहुत ऑलरेडी बहुत दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किए हुए हैं। अब है कि उसको निरंतर अपने जीवन में रखे रहना होगा, बस वही है जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया सत्संग था आज का। थैंक यू। देखिए, बहुत से व्यक्ति जो हैं, थोड़ा और मैं आपको बता देना चाहूँगा, हालांकि इसका विषय से कोई संबंध नहीं है और है भी। बहुत से लोग, एक व्यक्ति हमको पूछे थे क्या कि स्वामी जी स्वर वेद की रचना किए तो इसमें यह सब लिखने की क्या आवश्यकता थी। उनको ब्रह्म विद्या विहंगम जो के ही बारे में लिखना चाहिए था, अद्वैतवाद के बारे में क्यों स्वामी जी लिख दिए। तो देखिए, इस संदर्भ में मेरा सोचना है, मेरा कहना है कि कोई भी ऐसा विषय जिससे मान लीजिए कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग से उसका कोई संबंध नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए अद्वैतवाद ही है, तो अद्वैतवाद या किसी भी तरह का वाद हो, उसका संबंध तो स्वामी जी के ज्ञान से कुछ नहीं है। यह बात तो सही है। किसी क्या उसका संबंध है? अद्वैतवाद का संबंध हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग से क्या है? या किसी भी तरह का वाद हो, उसको उसका कोई संबंध नहीं है हमारे स्वामी जी के ज्ञान। परंतु क्यों स्वामी जी ने लिखा, इसको सभी आदमी को जानना चाहिए। मैं कहता हूँ, या स्वामी जी ने भी लिखा, तो मैं इसके संदर्भ में, यह मेरा अपना मत है, मेरा अपना विचार है। मैं कहना चाहूँगा कि सबको इसके बारे में जानना चाहिए, यह जानना चाहिए। और इसलिए जानना चाहिए कि देखिए, जब तक इनके बारे में आपको सत्य जानकारी नहीं होगी, तब तक स्वामी जी के ज्ञान में हो सकता है कि ये भ्रम पैदा कर दें। आप मार्क करिए हमारी बातों को। जब तक आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, तब तक हो सकता है कि स्वामी जी के ज्ञान में ही आपको भ्रम हो जाए, स्वामी जी के ज्ञान में ही भ्रम पैदा कर देंगे ये सारे विषय। तो आपको केयरफुल रहना है। स्वामी जी ने आपको केयरफुल करने के लिए ये सब बातों को लिखा कि आप जान जाइए कि ये सब भी है संसार में, ये सब भी मत हैं, ये सब भी वाद हैं, ये भी संप्रदाय इस बात का समर्थन करता है। तो आपको केयरफुल करने के लिए, आपको फियरफुल करने के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया कि केयरफुल रहिए, फियरफुल मत रहिए। और ऐसा तब संभव है जब आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग के संबंध में ये भ्रम उत्पन्न करने वाली ये सारी संभावनाओं के बारे में जानते रहेंगे। जब तक आप जानेंगे नहीं, तो ठीक है, आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि भ्रम आपको पैदा हो जाए स्वामी जी के ज्ञान में। लेकिन इसको जब आप जानेंगे ना, तो आपको भ्रम पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अद्वैतवाद ये कहता है, या इस वाद में ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसका समर्थन करता है, इसका ये समर्थन करता है। और सत्संग में हम लोग उसको अपने डिस्कस करके उसको और क्लियर भी करते हैं। तो इस संदर्भ में देखिए, आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा। मैंने हमारे दिमाग से, हम लोग कोरोना काल में मैंने कैसे ये भ्रम उत्पन्न करने वाले विषय जो हैं, कैसे भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं स्वामी जी के ज्ञान में। देखिए, कोरोना काल में हम लोग सभी आदमी जानते हैं, अब तो खैर वह समय बीत गया, सभी आदमी के क्यों कोरोना होता था। उस समय एक वर्ड बड़ा ज्यादा प्रचलित था,
आपको याद है कि नहीं, वो अंग्रेजी का वर्ड है फोमाइट्स, FOMITES। वो डॉक्टर लोग चाहे ऐसे भी न्यूज व्यूज में बहुत आता था कि आप फोमाइट्स से बच के रहिएगा। देखिए फोमाइट्स क्या है कि वह वायरस एलिमेंट नहीं है, वह है वायरस एलिमेंट नहीं है, लेकिन वायरस को वो फैलाता है। कैसे फैलाता है? तो वो यदि कोई वायरस एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाए तो वायरस उसके अंदर चला जाता है, और फिर आप उसको यदि स्पर्श करेंगे तो आपके अंदर वो वायरल चला जाएगा। तो इस तरह से फोमाइट्स जो वर्ड हुए हैं, आपको स्पष्ट हो गया होगा। जैसे हम लोग हाथ क्यों धोते थे उस समय कोरोना काल में, बार बार डॉक्टर लोग कहते थे कि आप जहां से भी आइए, बाहर से आइए, अपने हाथ को अवश्य धोइए, क्योंकि हाथ आपको हो सकता है कि कोई वस्तु को स्पर्श कर लिया हो और उस वस्तु में वायरस हो। वो वस्तु वायरस फैला, वायरस वो नहीं है, उसमें वायरस फैलाने का गुण आ गया, क्योंकि कोई कोई वायरस से संक्रमण, कोई इन्फेक्टेड आदमी जो है उस वस्तु को छू लिया, किताब को छू लिया, पन्ना को छू लिया, लकड़ी को छू लिया, ये फ्रिज के हैंडल को छू छू लिया, किवाड़ के हैंडल, डोर के हैंडल को छू लिया, तो उसमें वायरस चला जाता है। तो ये वो पदार्थ जो है फोमाइट्स कहलाते थे। तो उसी तरह से मैं इसकी तुलना फोमाइट्स से ही करूंगा। ये जो भ्रम फैलाने वाले जितने भी विषय हैं, उसको जानना इसलिए जरूरी है कि वे फोमाइट्स हैं, ताकि आपको सत्य ज्ञान से कभी विचलित नहीं कर दे। ऐसा तो नहीं संभव हो सकता है कि सत्य ज्ञान से आपको विचलित कर दे। यदि आप इसको जानते रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि व्हाट इज व्हाट, कौन क्या है, अद्वैतवाद क्या है और ब्रह्म विद्या विहंगम योग क्या है। इतना तो हम लोग जानेंगे ना, इतना तो जान गए ना कि अद्वैतवाद जो है एक मत संप्रदाय है, जबकि हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम जो मत संप्रदाय नहीं है, वह अमत है, वह नित्य है। यह नित्य नहीं है, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का विचार है ना ऐसा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्या चीज है? ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। ये बात आज जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के जो फॉलोअर हैं, जो स्वामी जी के शिष्य हैं, कब कदापि इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन जो स्वामी जी के ज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वह इसको सत्य माने कि नहीं भाई, आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जो लिखा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों से कोई पूछे कि क्या यह सही है, तो हम लोग बहुत दूर दूर तक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये भ्रम फैलाने वाले फोमाइट्स हैं, सत्य ज्ञान के बारे में भी भ्रम फैला देंगे, आपके अंदर भ्रम उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपको जानकारी तो बहुत चीज है, जानकारी आपको बहुत चीज है, और जानकारी है कि मैंने क्या जानना चाहिए। आप जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा तो अंदर में है कि क्या जानना चाहिए, ठीक है। जिज्ञासा के अनुसार हम लोग उस चीज को जान भी जाते हैं, लेकिन यह भी जानकारी होना चाहिए, मेरा कहना है, आपको अच्छा लगे तो इसको आप स्वीकार करिएगा हमारी बातों को, लेकिन जानकारी यह भी होना चाहिए कि क्या नहीं जानना चाहिए। जानकारी यह भी होना चाहिए कि क्या नहीं जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि बोलते तो सभी आदमी हैं, बोलने सबको आता है, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उसी तरह से स्वामी जी ने अद्वैतवाद का जो स्वरवेद में लिखा कि क्यों लिख दिए, एक आदमी ने हमसे पूछा कि क्यों लिख दिया। अरे भाई, इसलिए स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा कि आपको इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी यदि नहीं रहेगी तो हो सकता है कि स्वामी जी के ही ज्ञान में आपको भ्रम पैदा हो जाए, जो सत्य ज्ञान है वो आपको असत्य लगने लगे। इसीलिए यह जानकारी होना चाहिए कि क्या नहीं जानना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था। जी 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 अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हुआ है इस बात का हाँ। कि ये बहुत जरूरी भी था, ये चीज को मेंशन करना बहुत अच्छा किया। नहीं तो फिर भ्रम तो ये पूरा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में भ्रम ही भ्रम है ना हर जगह। हर जगह भ्रम है, नहीं तो इसलिए नहीं तो जानना भ्रम का पड़ेगा। सागर ये है। जी जो जी भ्रम उत्पन्न करने वाले जो विषय हैं उनको भी जानना चाहिए। बहुत। तो वो तो हम मैंने आपसे बता ही रहा था कि रिसर्च जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मड ऑफ कर्मा में डूबते जा रहे थे। और
तो ये चीज है, इसीलिए जो है गुरु के शरण में जाना जो है हमारे कल्चर में है। तो पर यहाँ तक की समझ भी आने के लिए बहुत ज्यादा मड में पहले जाना पड़ेगा, तभी ये चीज जो है समझ में आने लग जाता है। नहीं, सत्संग वगैरह में तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग सभी आदमी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी आदमी जानते हैं, बात को समझते हैं, कहाँ पर क्या सही लिखा हुआ है, कहाँ क्या गलत है, किसका सही अर्थ है, किसका गलत अर्थ है। ये तो इतना समझ तो हम लोगों को है ही जी ना। जी अगर जी अपने से बिल्कुल। नहीं है तो किसी के द्वारा चर्चा होने पर तो समझ में बात आ ही जाती है। जी देखिए, आज प्रथमा देव जी एक जगह लिखते हैं अपने आध्यात्मिक आलेख में कि बिना सदगुरु के ज्ञान के किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हुई है। किसी को भी जी बिना जी सदगुरु के ज्ञान के किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हुई है। और उदाहरण दिए हैं कि बृहस्पति के समान विद्वान होकर भी अध्यात्म के तत्व ज्ञान से आप अपरिचित रह जाएंगे सदगुरु के अभाव में। जी सदगुरु के अभाव में बृहस्पति के समान विद्वान होने पर भी अध्यात्म के तत्व ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे। जी आप ये प्रथमा देव जी का पंक्ति है, मैं आपको सुना रहा हूँ। जी जी जी। हम्म, और एक्चुअली अंकल जी प्रेमानंद जी भी महाराज एग्जैक्टली वही वही चीज बोले हैं, एग्जैक्टली वही चीज बोले हैं कि अगर कोई बताए बताए कोई जानता हो बिना सदगुरु के कोई परमात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो हम स्वयं जानना चाहेंगे, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये बताइए। तो हाँ, तो बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। पर वही है कि ये सब समझना होगा। तो सत्संग तो इसीलिए होता है ना। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा रहा आज का मेरे ख्याल से अगर आपकी निवेदन हो तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। शांति पाठ कराइए। हाँ जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा। और ये सत्संग बहुत अच्छे प्रश्न हमें लेकिन हम लगा लोग कि हम बोलते लोग। हैं इंडिया से बहुत लोग हमारे गुरु भाई उपस्थित होते हैं, उन लोगों की जी तरफ से कुछ नहीं आता है, बोलना चाहिए हाँ सीधा। हाँ जी जी। अवश्य करेंगे प्रश्न, बाद में करेंगे हो सकता है। तो यदि किन्हीं गुरु भाई गुरु बहन यदि शांति पाठ पढ़ना चाहें तो कृपया आप सामने आए और पढ़ सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। जी मैं कर जय सकता हूँ। सद्गुरु सर। जी श्रीरंग जी, जी जय सद्गुरुदेव जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी, बहुत बढ़िया से आपने शांति पाठ किया। और अब हम सत्संग को समापन की ओर ले जाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और और हम लोग सब मंगल वीकेंड और वीकडे का कामना करेंगे आप सबके लिए। और सदगुरु का कृपा हम सब पर वर्षा के समान बरसते रहे हमेशा के लिए। जी जय सदगुरुदेव।